Good morning, everyone. Good morning, Good morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. 2-3 मिनट वेट करते हैं, सब लोग ज्वाइन हो जाते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास जो है हमारी मंत्रों पर है, तो बहुत बहुत अच्छी नॉलेज आप लोगों को मिलेगी। और आप लोग के पास भी जो देखिए ऑकल्ट में रहते हैं उनके पास ऑलरेडी कुछ ना कोई नॉलेज होती है, तो डेफिनेटली नॉलेज में ऐड ऑन होगा, जरूर होगा ऐड ऑन। क्या बात है, आज कैमरे बहुत कम ऑन है। ऑन कर लीजिए कैमरा जो ऑन कर सकते हैं। थैंक यू। एक बार सरस्वती वंदना करते हैं हम लोग और उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, टाइम की बाउंडेशन रहती है, ठीक है ना। चलिए। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वस्त्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मंत्रों पर। मंत्र पे मेरा बिलीव तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके जो सक्सेस रेट है ना वो बहुत ज्यादा है। मंत्र जिनके सिद्ध किए हुए होते हैं, ठीक है, मंत्र की कोई मैजिक नहीं है। कुछ मंत्र जो होते हैं वो ऑलरेडी सिद्ध होते हैं, उनको बस अपने से एक एक्टिवेशन देना होता है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन जो है ऑलरेडी यूनिवर्स में बहुत ज्यादा होती है। कुछ कॉमन मंत्रास की वाइब्रेशन ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा होती है, तो बस हमको थोड़े सिद्ध करने से भी वो काम करने लग जाते हैं। और कुछ स्पेसिफिक रीजन से हम लोग मंत्रों को सिद्ध करते हैं, और उसका थोड़ा सा प्रोसेस होता है और उसके साथ उनको फॉलो किया जाता है। तो मंत्र क्या होते हैं, मंत्र का मतलब क्या होता है। मंत्र मंत्र का अगर हम लोग उसको बीच में से वर्ड को तोड़ें तो मंत्र जो होता है मन और त्र यानी प्राण, ये जो होते हैं मन के प्राणों के जैसे काम करते हैं। और मंत्र जो होते हैं हमारी सीक्वेंस ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। जब कोई एक सीक्वेंस बनती है वाइब्रेशन की तो वो मंत्र में कन्वर्ट हो जाती है। जो हमारे वर्ड्स हैं जिनकी कुछ फ्रीक्वेंसी है उनको जोड़ के जब बनाया जाता है तो उनकी एक स्पेशल वाइब्रेशन बनती है, वो सीक्वेंस जो होती है वो मंत्र होते हैं, ठीक है। श्लोक जो होते हैं वो श्लोक अलग होते हैं, श्लोक से बनके श्लोक को जब हम कंबाइन करते हैं तब वो स्तोत्र बनते हैं, पर कुछ वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो वो मंत्र बनते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी जो हिंदी वर्णमाला है या संस्कृत है ये बहुत ही साइंटिफिक है। अगर आप लोग देखोगे क ख ग घ न, तो आप लोग देखोगे एक ही जगह से स्वर निकल रहा है। त थ ध ध न एक ही जगह से स्वर निकल रहा है ना। प भ भ म सिर्फ लिप्स का। तो ये प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से बनाई हुई वर्णमालाएं हैं, और जो वर्ड यूज किए जाते हैं ये भी बहुत ही हाई वाइब्रेशन वाले होते हैं। हमारे जो मंत्र होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। मंत्रों का उच्चारण 3 तरीके से किया जाता है। मंत्र बहुत सारे तरीके के होते हैं, पर मंत्रों का जो उच्चारण है वो 3 तरीके से होता है। ये नोट्स में नहीं मिलेगा, आपको नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, तो रिकॉर्डिंग सुन के भी कर सकते हैं। अभी सुनना है तो सुन लीजिए। फर्स्ट होते हैं हमारे वाचिक। वाचिक का मतलब होता है जो मंत्र हम बोल बोल के करते हैं, जिसकी आवाज सुनाई देती है,
वो होते हैं वाचिक मंत्र। ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मंत्र बोलने का तरीका है। सेकंड होते हैं उपांशु मंत्र। उपांशु मंत्र में क्या होता है, सिर्फ आपकी लिपसिंग होती है, आप मंत्र बोल रहे हो और मंत्र की लिपसिंग ऐसी हो रही है, सिर्फ आपको ही सुनाई दे रहा है, सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा है, उसको बोला जाता है उपांशु मंत्र। ये सेकंड स्टेज है, ये वाचिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन तरीके से किया गया मंत्र वाचिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। थर्ड होता है लास्ट स्टेज, वो होती है मानसिक मंत्र। मानसिक मंत्र में आप कुछ नहीं बोलते हो, आप मन में यानी दिमाग में आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हो। ये थर्ड स्टेज होती है और हाई स्टेज होती है। पर आप सीधा थर्ड स्टेज वाला जाप नहीं कर सकते हो, क्योंकि मानसिक मंत्र करने के लिए आपका मेडिटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि जब आप मानसिक कर रहे हो तो आपका मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, तभी वो मानसिक मंत्रों का जो जाप है वो फलीभूत होता है। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो हमारी वाचिक होती है, हम बोल बोल के करते हैं, धीरे 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 हमारा वो मंत्र के लिए सिद्धि शुरू हो जाता है, हमारी मेडिटेशन स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है। सेकंड वाला उपांशु, अब आप जो मंत्र कर रहे हो वो आप ऐसे हल्के बोल के कर रहे हो कि खाली आप ही को वो सुनाई दे रहा है। इन जनरल हम लोग सेकंड स्टेज वाला जो है ना वो ज्यादा प्रिफर करते हैं, क्योंकि थर्ड वाला जो होता है उसमें क्या होता है, मोस्टली अगर आम इंसान गृहस्थ जीवन में कर रहा है उसको नींद आने लग जाती है, या फिर वो कुछ और दुनिया में ही चला जाता है, वो मंत्र का जाप जो है वो खत्म और आप कोई और दुनिया में पहुंच जाते हो, तो वो मंत्र जो है वो काम नहीं कर रहा होता है। तो थर्ड स्टेज उनके लिए है जिनका वाचिक और उपांशु बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, वो मानसिक जाप में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके के मंत्र होते हैं। अच्छा, मंत्र जो होते हैं ना इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ मंत्र भी वो तीन तरीके के हैं। फर्स्ट होता है हमारा वैदिक मंत्र, जिसपे हम लोग ज्यादा बात करेंगे वैदिक मंत्रों पर। ये हमारे वैदिक मंत्र जो है हमारे वेदों से निकले हुए हैं, स्क्रिप्चर से निकले हुए हैं, ये वैदिक मंत्र है। सेकंड जो होते हैं बीज मंत्र। बीज का मतलब क्या है, कोई ऐसा पॉइंट जो मतलब उस चीज की जान हो। एक पौधे की जान किसमें होती है, उसी से पूरा पौधा निकल जाता है, बीज से निकल जाता है। तो एक ऐसा सेंटर पॉइंट जिसमें ना सारे मंत्रों के प्राण बसे हो, ठीक है, अगर हम उसी को यूज कर लेते हैं तो वो बीज मंत्र कहलाते हैं। थर्ड होते हैं हमारे एक तरीके के शावर मंत्र। शावर मंत्र हम इस कोर्स में नहीं करेंगे क्योंकि ये तामसिक मंत्र होते हैं। शावर मंत्र एक अलग ही संप्रदाय होता है जो शावर मंत्रों को यूज करता है। नाग संप्रदाय शायद उनको बोला जाता है, शावर संप्रदाय भी बोला जाता है उनको। ये कलयुग में बहुत जल्दी सिद्ध है। इस मंत्र में मोस्टली क्या होता है, ये मंत्र जो है आप लोग सुनेंगे, अगर कभी आप लोगों ने सुना भी हो तो इन मंत्रों का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे बहुत फेमस है एक है ना काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। अच्छा, और भी इस तरीके से हैं, आलतू जालतू आई बला को टालतू, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पर ये मंत्रों का मतलब भी है। इसमें ना हर मंत्रों के पीछे मतलब हर वर्ड्स के पीछे कोई दुहाई दी जाती है। दुहाई का मतलब उनको कसम दी जाती है, तुमको ये काम करना ही पड़ेगा। आप लोगों ने बजरंग बाण सुनी है कभी, है ना, बजरंग बाण बहुत लोगों ने सुनी भी है। बजरंग बाण में आप सुनेंगे हनुमान जी को कितनी सारी दुहाई दी जाती है, आप ये काम कर दो, आपको राम जी की कसम है, आपको राम जी की दुहाई है, चलिए हमारे साथ। हर चीज में उनको कसम दी जाती है। तो बजरंग बाण भी जो है एक तरीके का शाबर मंत्रों का एक स्त्रोत्र है।
तो बहुत इफेक्टिव है। मैम आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। सबके संग हो रहा है? नो No, मैम, ma'am. ठीक से आ रही है आवाज। अपनी साइड से चेंज कीजिए। हाँ, आ रहा है आवाज। तो शाबर मंत्र जो होते हैं वो आज के जमाने में उनको बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और काम करते हैं, पर शाबर मंत्र सिर्फ टेम्पररी होते हैं, सिर्फ टेम्पररी होते हैं, और इसके डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स हैं। क्योंकि शाबर मंत्र में क्या किया गया है, किसी को दुहाई दी गई है, किसी के संग आपने कसम दी हुई है। अगर सामने शाबर मंत्रों का यूज जो होता है ना, लोग तंत्र मंत्र में ज्यादा यूज करते हैं, तो अगर सामने वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका ऑरा उसको उसके मंत्रों को नहीं भेज सकता है, जिसने ये शाबर मंत्र बोले हैं, तो वो वापस खाली नहीं जाएगा, वो रिटर्न होके आपके पास आएगा। उसको या फिर जिसको डाइवर्ट करना आता है वो डाइवर्ट भी करेगा, पर लेकिन शाबर मंत्र खाली नहीं जाएंगे। वो जिस काम के लिए उनको, क्योंकि दुहाई मिली हुई है, वो काम उनको करना ही पड़ेगा, तो वो खाली नहीं जाते हैं। तो शाबर मंत्रों का हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग वैदिक और बीज मंत्र ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। शाबर मंत्र सिर्फ टेम्पररी वाला है, और जो तामसिक विद्याओं में होते हैं यूज, वो लोग ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, बीज मंत्र क्या होते हैं? बीज मंत्र मैंने आप लोगों को बता ही दिया। वैदिक मंत्र जो होते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। वैदिक मंत्र अगर सिद्ध हो जाते हैं तो ये फुल लाइफ की प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। तो वैदिक मंत्रों को सिद्धि करने से आपकी होल लाइफ की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। बीज मंत्र ये भी थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, ऐसा नहीं है टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, पर लेकिन इनको करने के लिए हम प्रॉपर एक संकल्प होता है हमारा कि हम इस काम के लिए कर रहे हैं, तो वो उस काम को एक बार के लिए हमारा डन कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे को ये डिजीज है, हमको ये डिजीज खत्म हो जाए, तो हम लोग को तुरंत रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, तो हम लोग वैदिक मंत्रों से ना जाके हम बीज मंत्रों के थ्रू जाते हैं, और हमारे लिमिटेड टाइम पीरियड में उसको खत्म करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। तो वैदिक मंत्र भी बहुत अच्छे हैं, और बीज मंत्र हमारे इंस्टेंट रिजल्ट के लिए हैं, कि हमको एक प्रॉपर काम को करवाना है उसके लिए किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हम यहाँ पे आज जो हम लोग टॉपिक लेंगे उसमें हम पहले प्लैनेटरी बीज मंत्र वगैरह ये लेंगे, और उसके बाद देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब थोड़ा सा प्रोसेस समझिए क्या होता है मंत्र को करने का। तो सिद्ध करने के लिए मोस्टली सभी मंत्र जो होते हैं 1.25 लाख जाप जरूरी होते हैं। तो 1.25 लाख जाप जरूर, ऐसा नहीं है कि आप पूरी जिंदगी में 1.25 लाख जाप पूरा करेंगे, आपको एक टाइम बाउंडेशन लेनी पड़ती है। आप 1 महीना में कर रहे हैं, 1 हफ्ता में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, 11 दिन में कर रहे हैं, आपको संकल्प के टाइम पे वो काउंटिंग आपको सेट करनी होती है। पर ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबा टाइम ले लेंगे, लोग साल भर का भी लेते हैं कि साल भर में कंप्लीट करेंगे, बट आप इस बात को समझिएगा, जिसने कम टाइम में ज्यादा जाप किया है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हाई रहेगी। ठीक है, तो ये हर मंत्र पे डिपेंड करता है। कम टाइम में ज्यादा किया गया जाप वो हाई फ्रीक्वेंसी वाला होता है। ठीक, उसके बाद उसको एक्टिवेट रखने के लिए एक माला जाप डेली होती है। जैसे मैंने बताया, कनेक्टिविटी आपकी हमेशा होनी चाहिए, फिर उस मंत्रों को आप कभी भी सिद्ध कर मतलब यूज कर सकते हो, कि आपने 1.25 लाख जाप करके उनको सिद्ध कर रखा है, फिर आप उस मंत्रों को कभी भी सिद्ध कर सकते हो। मेरे दादाजी थे, तो वो बहुत जल्दी रिटायर्ड हो गए थे, तो उनको वो और कुछ नहीं करते थे, वो अपनी सिर्फ है ना माला फेरते थे। तो उनका जो मंत्र था वो सिद्ध हो चुका होगा, बहुत टाइम पहले ही सिद्ध हो चुका होगा, क्योंकि वो दिन में कम से कम 12 घंटा जो है उनकी चलती रहती थी माला हाथ में। और वो लोग वो बोलते थे हमेशा मंत्रों की काउंटिंग जरूरी होती है, मंत्रों की जो काउंटिंग होती है वो होनी चाहिए। तो वो हमेशा अपने डायरी पे, जैसे दिन भर की जो माला हुई वो डायरी में अपने लिख लिया करते थे कि आज की इतनी माला हुई, आज कितनी माला हुई। तो उनके मंत्र जो थे ऑलरेडी सिद्ध हुए हुए थे। अब हम लोग जब छोटे थे, हम लोग को याद है कि हम लोग को बुखार होता था ना, तो वो जल्दी से दवाई नहीं देते थे,
वो क्या करते थे, एक कॉपर की प्लेट होती थी जिसको तांबड़ी बोला जाता है, या पूजा में जो यूज होती है कॉपर प्लेट, उसमें ना वो चंदन से उस मंत्र को लिखते थे जो उन्होंने सिद्ध किया हुआ था, और उसमें जल भर देते थे, या फिर जल भर देते थे और चंदन से उस मंत्र को उस प्लेट पे लिखते थे, और वो पानी जो है वो हमको पिला देते थे। जैसे अब 3 दिन लगातार पिलाया उन्होंने, सुबह वो पूजा करते थे, वो हमको कॉपर वाला चार्ज वाटर जो है वो हमको पिला देते थे, और लिटरली हम लोग का जो जनरल बुखार होता था ना, वो 3 दिन के अंदर एकदम गायब हो जाता था, क्योंकि वो मंत्र उनका सिद्ध किया हुआ मंत्र था। उस मंत्र को वो इस तरीके से हमारे लिए भी यूज कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मंत्र सिद्ध होते हैं, हम किसी को और भी उसकी वाइब्रेशन दे सकते हैं। आपके बच्चे हैं या आपके घर में कोई भी फैमिली मेंबर्स है जिनको जरूरत है, तो उनकी वाइब्रेशन उनको दी जा सकती है अपने मंत्रों के थ्रू। ठीक, तो उनको, लेकिन वो माला कंटिन्यूएशन में आपके होनी चाहिए, उनसे कनेक्शन कि आपने 1.25 लाख जाप किया उसके बाद उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। अगर आपने कोई एक मंत्र को पकड़ा है तो उसको हमेशा एक्टिवेट रखिए। ठीक है, अब हम लोग प्रोसेस में चलते हैं कि हम लोग जब प्रोसेस लेते हैं तो क्या है स्पेशली। एक तो है जनरल, हम कर रहे हैं कि हमको इतना मंत्र करना है, कोई हमारा संकल्प नहीं, हमको सिर्फ मंत्र सिद्धि करनी है कि ये मंत्र हमको अच्छा लगता है तो हम इस मंत्र की सिद्धि कर लेते हैं, हमको इसकी क्वालिटीज पता है। कई लोग महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्रों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो वो सिद्ध करने के बाद क्या है, वो किसी के लिए, जैसे महामृत्युंजय मंत्र किसी ने सिद्ध किया तो वो गुड हेल्थ के लिए है, तो अब आप फैमिली में किसी को भी उस मंत्र का अपनी फ्रीक्वेंसी आप दे सकते हो अगर आपका सिद्ध है तो। पर अगर हम लोग कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रहे हैं, अगर मैंने माना कि मैंने अपने फैमिली मेंबर में ही किसी हेल्थ के लिए किया कि वो नहीं कर सकता है, मैं उसकी हेल्थ के लिए महामृत्युंजय मंत्र करूंगी, तो फर्स्ट स्टेप मेरा होगा, मुझे संकल्प लेना होगा। संकल्प में हाथ में थोड़ा सा जल और पैसा लेंगे, जरूरी नहीं है पंडित से जाना है, आपको अपना नाम लेना है, आप कहाँ रहते हैं और आप किसके लिए ये मंत्र कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, बस एक स्पष्ट और सरल छोटा सा वर्ड में आपको बताना है। मान लीजिए आप कर रहे हैं अपने भाई के लिए कर रहे हैं, समझ लीजिए, तो मैं इस तरीके से संकल्प लूंगी, मैं भावना भारती, कोलकाता निवासी, मैं अपने भाई, जैसे मेरे भाई का नाम महेश है, तो मैं महेश के लिए ये मंत्रों का जाप उसकी अच्छी हेल्थ के लिए कर रही हूँ, और वो पानी और जल मैं भगवान के सामने छोड़ दूंगी। और अगर मैंने लिया है कि मैं इस मंत्र का जाप 1.25 लाख कर रही हूँ, तो मैं 1.25 लाख भी बताऊं कि मैं ये मंत्र जो है 1.25 लाख जाप करूंगी, और विद इन मंथ मैं इसको पूर्ण कर दूंगी या कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, ये आप संकल्प आपने ले लिया कि आपने 1 महीना में 1.25 लाख जाप का लिया है। अब आप उसकी डिवाइडेशन जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक, और अब ये जो है स्पेसिफिकली किसके लिए यूज हो रहा है, आप कर रहे हो पर किसी और के लिए आपने संकल्प लिया है। ऐसे ही पंडित लोगों से भी हम करवाते हैं। इन जनरल जो है अभी की इतनी भाग दौड़ में हम लोग नहीं बोलते हैं कि आप पंडित से नहीं करवा सके, बहुत सारे जन ऐसा बोलते हैं कोई फायदा नहीं है पंडितों से करवाना, जो जाप आपको करने चाहिए वो आपके ही है, पंडितों से करवाना फायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, पंडित लोग की जो ऑरा होती है वो हमारी ऑरा से बहुत ज्यादा क्लियर होती है, क्योंकि वो 10 घंटा मंदिर के एनवायरनमेंट में रहते हैं। हम लोगों का जो एनवायरनमेंट है घर का, 10 बातें आती हैं, 10 तरीके के बिजनेस, 10 तरीके के काम, पर पंडित लोग की जो ऑरा होती है वो 10 घंटा मंदिर में रहने के कारण और पूजा पाठ करने के कारण उनकी ऑरा बहुत क्लियर होती है। ठीक है, और वो संकल्प उनका, देखो हर एक वर्ग है, हाँ, हम पंडितों को एनर्जी एक्सचेंज दे रहे हैं और वो इतना पूजा पाठ करते हैं कि उनमें इतनी ताकत है कि वो हमारे लिए कर सकें। तो इसके लिए हम लोग दान और भी पूजा दोनों पंडितों से करवा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पंडित, पर आप वो देख के चलिएगा कि पंडित जो है वो अच्छे पंडित होने चाहिए, कि जो लगे आपको कि हाँ ये जेन्युइन पंडित है, तो उनसे वो आपको आप डिसाइड करना होगा कि जेन्युइन कौन है और इनजेन्युइन कौन है। तो संकल्प आप पंडितों से भी करवा सकते हैं
और खुद भी ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट, प्रॉपर डे। जब भी आप कोई जाप करते हो तो उसके लिए अच्छा दिन जो है चूज करो। प्रेफरेबल शुक्ल पक्ष, यानी जब पूर्णिमा आने वाली होती है, शुक्ल पक्ष में किए गए जाप ज्यादा फलदायक होते हैं, क्योंकि चंद्रमा उस टाइम पे स्ट्रांग रहता है। या फिर कोई स्पेशल डे हो, स्पेशल डे में देखिए जिनको देखना आता है वो देख सकते हैं, नहीं तो नोट कर लीजिए, आप लोगों को गूगल करेंगे तो इस मंथ के ये वाले योग वाले डे सारे निकल जाएंगे। कार्य सिद्धि योग, कार्य सिद्धि योग आप गूगल करोगे कि मई का कार्य सिद्धि योग जो है अपनी प्लेस का बता दीजिए, तो वो गूगल आपको लिस्ट दे देगा कि इस डेट पे कार्य सिद्धि योग आपके कोलकाता या मुंबई या दिल्ली में पड़ रहे हैं। तो कार्य सिद्धि योग का मतलब क्या हुआ, इस डे पे किया गया कार्य सिद्ध होगा। वो जो बन रही है नक्षत्रों की, ग्रहों की, वो फोर्स कर रही है कि इस डे पे शुरुआत किया गया कार्य सिद्ध होगा। ठीक है। सेकंड होता है अमृत सिद्धि योग। अमृत सिद्धि योग का हम लोग यूज ज्यादातर हेल्थ इश्यूज वाले के लिए करते हैं। ठीक है, कार्य सिद्धि भी चलेगा, अमृत सिद्धि भी बहुत अच्छा होता है। तीसरा होता है सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग हम लोग इन जनरल सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। सर्वार्थ यानी जो भी हम संकल्प कर रहे हैं वो सारे के सारे जो है हमारे सही हो जाए। सर्वार्थ मतलब सब कुछ वो सिद्ध हो सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, कार्य सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर मंथ में इन जनरल 4-5 डेज में मिल जाएंगे, और शुक्ल पक्ष में मिल जाते हैं तो सबसे बेस्ट है। अदरवाइज कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हो, पर शुक्ल पक्ष के ये योग सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा पंचांग का नॉलेज आप लोग को हो तो ज्यादा अच्छा है। हम लोग इस कोर्स के बाद देखते एक बार मुहूर्त का कोर्स भी करेंगे, तो मुहूर्त का कोर्स में भी ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझाएंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद एक योग होता है द्विपुष्कर योग। द्विपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग में किया गया कार्य डबल हो जाता है। अगर आप एक कर रहे हो तो आपको 2 का फल मिलेगा। ठीक है, ये द्विपुष्कर योग हम लोग स्पेशली मंत्र जाप में यूज करते हैं कि हमारे को डबल उसका फायदा मिलता है। एक होता है त्रिपुष्कर योग, ये भी जो है डे, नक्षत्र और हमारा तिथि इनके हिसाब से बनते हैं। तो त्रिपुष्कर योग जो होता है ये ट्रिपल कर देता है, जो भी हम कर रहे हैं उसको ट्रिपल कर देगा। तो अगर आप लोग इस डे पे कोई मंत्र स्टार्ट करते हो तो उसकी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपने डे वैसा चुना है, मुहूर्त इसी को ही बोला जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर डे होना चाहिए, मतलब प्रॉपर मुहूर्त होना चाहिए। ठीक है, और आपको ये पहले से डिसाइड कर लेना है कि एक प्रॉपर टाइम में इसको कंप्लीट कर लेना है। जहां तक देखो बहुत बार ऐसा होता है कि कंप्लीट नहीं हुआ जाता है, तो फिर देखो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपके सारे मंत्र वेस्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पर संकल्प का मतलब है हमारा संकल्प पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, कोई अड़चन आ जाना ये नियति बताती है। आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग ही संकल्प लीजिए कि आपको लग रहा है कि हाँ हम डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में ये कंप्लीट कर लेंगे, तो उतना ही संकल्प लीजिए। अपने कैपेबिलिटी के ऊपर मत लीजिए कि आप उसको पूरा नहीं कर पाए। संकल्प पूरा नहीं हो पाना ये हम लोग है ना इसको एक नेगेटिव साइन मानते हैं कि वो कार्य पूरा होने में आपका संदेह है, यानी डाउटफुल है। अब आपका कार्य होगा कि नहीं होगा ये डाउटफुल है, आपने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है पर संकल्प तो आपने जो लिया था वो पूरा नहीं हो पाया। तो कंफर्टेबल संकल्प लीजिए आप। ठीक है, अच्छा हो जाते हैं मंत्र, आपने जितनी भी काउंटिंग करी है उसके बाद एक हवन होता है। मंत्र पूरे हो जाने के बाद एक हवन होता है छोटा सा, इसे बोला जाता है दशांश हवन। दशांश हवन, ठीक है, दशांश हवन जो होता है, ऐसे तो हमारे वेदों में बोला गया है जो भी हवन हो, जितनी भी संख्या होती है
उसका 10% अगेन जो होता है हमको करना पड़ता है और उसकी आहुति लगती है। जैसे आपने अगर किया है 50,000 मंत्र किए हैं, ठीक है, 51,000 मंत्र किए हैं, तो उसका 10% हुआ हमारा 5100, ठीक है। तो 5100 आपका अलग से फिर जाप होगा और उसके बाद एक छोटा सा हवन होगा जिसमें 108 उस मंत्रों की आहुति लगती है। तो वो आप पंडित से करवा सकते हो। अगर पंडित से नहीं करवाते हो, इन जनरल आपको लगता है कि आप छोटा सा घर में भी एक छोटा सा हवन कुंड आते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो अगर आप उनमें छोटी थोड़ी सी आहुति देके जो हवन सामग्री आती है उन मंत्रों की आहुति दे सकते हो, तो आप दे सकते हो कि कपूर वगैरह जला के उसमें गूगल लोबान डाल के आप वो आहुति घर पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कोई बड़ा लिया है और किसी पंडित से करवा रहे हो तो आप दशांश हवन, छोटा सा हवन होता है, 108 जो आपने मंत्र किए उनकी आहुति दी जाती है। और जो पंडित से करवाते हैं उसमें भी हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट डे आपका होना जरूरी है, जिस दिन संकल्प आप लेते हो उस दिन आपका होना जरूरी है, और जिस दिन दशांश हवन होता है यानी 108 आहुतियां लगती हैं, पूर्ण आहुतियां जो लगती हैं, उसमें आपका होना जरूरी होता है। तो पंडित लोग वो नॉर्मली उन डेज में आपको बुला लेते हैं। नहीं तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पंडित बोल देगा हम अपने आप से कर लेंगे, पर आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि दशांश हवन होना जरूरी होता है, ठीक है। दशांश हवन होने के बाद अगर हम कोई प्लैनेट रिलेटेड मंत्र कर रहे हैं उनकी शांति के लिए या उनको और अच्छा करने के लिए कि हमको वो वाले फल चाहिए, तो उसके लिए उन प्लैनेट से रिलेटेड आपको दान करना होता है। एक ब्राह्मण को भोजन खिलाइए और उसके बाद वो जो प्लैनेट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनको दान देने होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। फर्स्ट संकल्प, सेकंड प्रॉपर डे, फर्स्ट प्रॉपर डे है, मतलब प्रॉपर डे से हमको शुरू करना है, फिर संकल्प लेना है, फिर हमको संकल्प में ही हमारा प्रॉपर टाइम वगैरह आ गया, फिर हमको जो है दशांश हवन एंड में करना है, जिस दिन खत्म हो रहा है उसके अगले दिन भी कर सकते हो, उस दिन भी कर सकते हो, और लास्ट में हमको एक ब्राह्मण को भोजन करवा के उनको आर्टिकल्स उस प्लैनेट के दे देने हैं। अगर कोई प्लैनेट रिलेटेड हमारा नहीं है तो इन जनरल ब्राह्मण को खाना खिलाइए और कपड़े और दक्षिणा देके उनको उनसे आशीर्वाद ले लीजिए, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है पूरा। क्वेश्चन मैं लूंगी, नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन मैं लूंगी बाद में लूंगी, ठीक है। अच्छा, कुछ स्पेशल डेज हैं जिनमें मंत्रों का जाप बहुत स्ट्रांगली वर्क करता है। ये है हमारी एक तो जो मेन महारात्रियां हैं, कौन कौन सी है, लास्ट क्लास में मैंने बताई थी। महाशिवरात्रि, होली, दिवाली और जन्माष्टमी। नवरात्रि। हाँ, ऐसे तो नवरात्रि, पर मेन महारात्रि जो है वो हमारी महाशिवरात्रि, होली, दिवाली और जन्माष्टमी। होली, दिवाली, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि, ये हमारी 4 महारात्रियां हैं। इनमें मंत्र सिद्धि करना बहुत अच्छा है। इन डेज पे, इन शाम को भी आप जैसे मंत्र सिद्धि कर सकते हो, रात में भी आप इन डेज में स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपने कोई मंत्र सिद्ध किया हुआ है तो इस दिन रात में आप लोग 11 मालाएं उस मंत्र की फेर सकते हो, वो बहुत अच्छा वर्क वापस से स्टार्ट कर देंगे, मतलब फुल एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये 4 महारात्रियां बहुत अच्छी है। नवरात्रि जो है ये भी बहुत अच्छी डेज है। और सबसे स्पेशल जो हम मानते हैं वो है ग्रहण के दिन। ग्रहण मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इन डेज जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसे समझ लीजिए 1-1 घंटे का पड़ रहा है, इन 1-1 घंटा में किया गया जाप 100 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 1000, कई जगहों पे 1000 लिखा है, 1000 गुना हो जाता है, कई जगहों पे 100 टाइम्स लिखा है। हम तो 1000 मान के चलते हैं कि ये जो टाइम है, ये 1 घंटा 1.5 घंटा जो आप लोगों को ग्रहण का मिलता है, इस ग्रहण टाइम में इसको कभी भी वेस्ट ना करें। बहुत जबरदस्त टाइम होता है, इसमें कोई भी मंत्र की सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। बनारस वगैरह
जाएंगे ना, माला को टच कर सकते हैं ग्रहण में, मना रुद्राक्ष करते हैं ना? रुद्राक्ष की माला, आसन और रुद्राक्ष माला टच किया जा सकता है। आसन भी ऊन का होना चाहिए, ठीक है ना, ऊन या कुशा का होना चाहिए। तो बनारस वगैरह में जाएंगे ना ग्रहण के टाइम पे, आप लोगों को इतने वहां पे बनारस में अघोरी वगैरह रहते हैं, तो होली जाइए, दिवाली जाइए, ग्रहण के टाइम पे जाइए, कहाँ कहाँ से निकल के आते हैं, क्योंकि बनारस हम लोगों का साल में 2-3 बार जाना होता है। तो वहाँ के अब इतने सालों से हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ का आइडिया है। तो हम लोग देखते हैं कि कभी नॉर्मल डेज में हमको वो कभी दिखाई नहीं देते हैं, पर इन टाइम में वो नदी के किनारे हमको इतने फ्रिक्वेंटली दिखाई देते हैं, अजीब अजीब तरीके से, जो अघोरी होते हैं, या बोल दीजिए कि अघोरी ही जैसे नॉर्मली उन लोगों को बोला जाता है, रुद्राक्षी माला वगैरह पहने हुए, भस्मी लगाए हुए, वो मंत्र सिद्धि के लिए नदी के पास में आ जाते हैं। कुछ तो अभी जो इस बार जो दिवाली पड़ी थी, ग्रहण के साथ दिवाली जो पड़ी थी अभी लास्ट, तो ये बहुत बहुत रेयर कॉम्बिनेशन था कि ग्रहण प्लस दिवाली, यानी ग्रहण में तो ऑलरेडी हम लोगों ने बोला कि हमारी 1000 टाइप जो है हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है मंत्र सिद्धि होने की, और होली की दिवाली के रात्रि हम लोग वैसे भी बोलते हैं कि ये तो महारात्रि है, इसमें किए गए मंत्र जाप। तो जबरदस्त मेला लगा था बनारस में, मतलब सारे शमशान घाट, वहां पे सबसे बड़ा मणिकर्णिका घाट है, जो जहाँ पे 24/7 जो है लगती है, जलती है, और वहां पे बोलते हैं कि जलाया गया शव जो है सीधा शिवलोक जाता है, तो लोग प्रिफर करते हैं कि वहां पर जाएं, ठीक है। तो इस तरीके के जो डेज हैं ये प्रिफरेबल डेज हैं, तो इन डेज पे हम लोग मंत्र सिद्धि के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमको पता कैसे चलेगा कि हम लोगों के मंत्र की सिद्धि हो गई है? मंत्र, कुछ मंत्र होते हैं हम लोगों ने कुछ संकल्प नहीं लिया कि हमको इन टाइम पे फिनिश करना है, इन जनरल वो बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे कई लोगों को गुरु मंत्र मिला हुआ होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम नमः शिवाय, या राम राम, खाली ये भी महामंत्र है, जो बचपन से करते आ रहे हैं वो भी उनके सिद्ध हो जाते हैं। कैसे पता चलेगा कि वो मंत्र सिद्ध हो गए? किसी को आइडिया, किसी ने महसूस किया कि हमारे मंत्र सिद्ध हो गए? हमको महसूस होता है मैम वो देव दिखने लग जाते हैं, ऐसे कुछ होता है क्या? क्या चीज? भगवान के जैसे दर्शन होने लग जाते हैं, या वो कुछ काम हमारा जो हम सोचते हैं वो चीज होने लग जाता है? हाँ, ऐसा भी होता है कि वो मंत्र, अगर हम लोग कभी बड़ी मुसीबत में होते हैं तो हम देखते हैं वो कोई ना कोई तरीके से वो काम हमारा होके निकल जाता है, क्योंकि हम लोगों ने अपने मंत्र से प्रार्थना की है। मैम और हम लोग जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं ना, आर्गला स्रोत हो गया, सब हो गया, जैसे हमारे गुरुजी ने दिया हुआ है, तो मैम लास्ट में जब हम लोग क्षमा प्रार्थना करते हैं, जब भी देखते हैं ना हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम रेगुलर करते हैं वो। रेगुलर करते हैं, हाँ, मतलब कार्य सिद्धि हो रही है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो मंत्र करने से कार्य सिद्धि हो रही है, ये इसके इफेक्ट्स हैं, ठीक है, ये इसके इफेक्ट्स हैं। कार्य पूरा हो जाना, ये मंत्रों के काम ही यही है कि आपका कार्य पूरा हो जाना, पर हमारी सिद्धि हो गई है ये हमको कैसे पता चलेगा? इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी ने महसूस किया? सिम्टम्स में सबसे बड़ा सिम्टम है जब कोई मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है, आप महसूस करेंगे जब आप खाली बैठे हैं या सोने वाले हैं या कुछ नहीं सोच रहे हैं, आपका दिमाग उन मंत्रों को अपने आप से चैंटिंग शुरू कर देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोने के लिए बेड पे गए, आप रिलैक्स्ड हुए, आपका वो मंत्र अपने आप से शुरू हो गया, फिर आपका दिमाग में आया कि अरे मेरा मंत्र चल रहा है, मुझे पता भी नहीं था, मैंने स्टार्ट नहीं किया पर वो मंत्र मेरा चल रहा है। या फिर आप सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपके मन में वो मंत्र जो है वो चल रहा था, सुबह आपकी आंख खुली, आपने स्टार्ट नहीं किया वो मंत्र, लेकिन बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो चुका था, पर जब आप वापस कॉन्शियस हुए तब आपको महसूस हुआ कि वो मंत्र जो है मेरा चैंटिंग में चल रहा है, ठीक है। तो ये सिद्धि होने के सबसे बड़ा सिम्टम है। आप लोग देखेंगे जो पहले के जो रहते हैं ना, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं या फिर ओम नमो भगवते या फिर राम नाम की मालाएं फेर रहे ना, तो आप देखेंगे वो खाली बैठे हैं ना, अगर वो, तो उनका राम 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 चल रहा होता है, वो कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट उनका
जैसे ही वो रिलैक्स मोड में आएंगे, उनका सबकॉन्शियस माइंड में जैसे ही वो पहुंचे अपने, वैसे ही वो उनकी मंत्रों की चैंटिंग बाय डिफॉल्ट शुरू हो जाती है। उनको रियलाइज बाद में होता है, या फिर आप भी करके देखिए, आपको रियलाइज बाद में होगा कि मैंने जानबूझ के स्टार्ट नहीं किया, कि बाय डिफॉल्ट मेरी चैंटिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये मंत्र सिद्धि का सबसे बड़ा सिम्टम है कि जो मंत्र आप बचपन से करते आ रहे हो या वो करते आ रहे हो। सेकंड, हाई लेवल की सिद्धि, जब आप प्रॉपर मेडिटेशन से, माला से, दीपक जला के कोई मंत्रों की सिद्धि करते आ रहे हो बहुत टाइम से, जो प्रॉपर तरीका होता है, वो हाई लेवल की सिद्धि होती है। उस सिद्धि में जब आप आंख बंद करोगे, आपके सामने अग्नि आएगी ही आएगी। आपको आंख बंद करने से रोशनी या अग्नि दिखाई देगी ही देगी। ये हाई लेवल की सिद्धि है कि आपने जैसे ही उस मंत्र का आंख बंद करके जाप किया, आपके आगे मेडिटेशन, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपने आंखें बंद की और मंत्रों का जाप किया, तो आपको अंधेरे में एक ऐसा लगेगा दीपक जल रहा है या फिर अग्नि जल रही है। ठीक है, ये हाई लेवल की सिद्धि होती है। इस सिद्धि के जो मंत्र कोई यूज करता है तो उसका काम डेफिनेटली होता ही है, क्योंकि उसके पास हाई वाइब्रेशन है सिद्धि की। ठीक, अच्छा, तो कईयों को हम लोगों ने बोला, कई लोग जैसे ओम भूर्भुवः का जो जाप बचपन से करते आ रहे हैं और हाई लेवल करते आ रहे हैं, तो आंख बंद करते हैं तो उनको वो मंत्र घूमता हुआ नजर भी आता है। जैसे ओम भूर्भुवः, उन लोगों को बोलते हैं कि हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे लिखा हुआ दिखाई देता है। भी टाइप ऑफ मेडिटेशन है वो। कोई लोग जो होते हैं खाली अपने इष्ट को सोच के कर रहे होते हैं, तो उनको वो आंख बंद करने से सिर्फ इष्ट या रोशनी नजर आती है। तो डिपेंड करता है वो लोग क्या चीज को लेके कर रहे हैं। पर मोस्टली जब हाई लेवल का होता है तो अग्नि दिखाई देती है आपको, कोई रोशनी जो है दिखानी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे 7 चक्रास जो होते हैं, उनको भी 7 प्लैनेट्स जो हैं वो 7 चक्रास को जो है हमारे, वो भी बैलेंस करते हैं, तो उसमें भी काम आते हैं हमारे। ठीक है, टाइम जो है मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में किया जा सकता है मंत्रा जाप, मॉर्निंग और इवनिंग। ऐसे कभी भी हम लोग दीपक जला के आसन करके बैठ कर सकते हैं। पर आप जब हम लोग संकल्प लेके कोई मंत्र सिद्धि की तरफ जा रहे हैं, तो कोई जनरल मंत्र कर रहे हो आप, करते जाओ 4 साल 5 साल में वो आपका सिद्ध हो जाता है, अगर आप कंटिन्यूअसली उसको कर रहे हो। और आप कोई संकल्प लेके हमको कोई काम करवाना है, उसके लिए कर रहे हो ना, तो आपको एक रिदम होना जरूरी होता है। ये कंपल्सरी है सिद्धि के लिए, स्पेसिफिक वर्क की आपकी एक रिदम होनी चाहिए। रिदम में क्या होना चाहिए? जो मंत्र की लय आप पकड़े हो, उसी लय से आप करोगे। ठीक है, एक जो वाइब्रेशन आप क्रिएट कर रहे हो ना मंत्रों की, वही वाइब्रेशन आपकी कॉमनली चलती रहेगी। टाइम अगर मेंटेन कर सकते हो तो बेस्ट है। टाइम का मेंटेनेंस अगर आप कर सकते हो तो बेस्ट है। काउंटिंग जो है आपकी पर डे की, अगर वो पर डे मेंटेन कर सकते हो तो बेस्ट है। ठीक है, तो ये जो है हमारे इन जनरल रूल्स हैं कि हम इनको मेंटेन हमको करना पड़ता है। अच्छा, आसन जो हम यूज करते हैं, आसन के 2 मतलब होते हैं। एक तो हमारा बैठने वाला आसन, कि हम जो आसन ले रहे हैं वो हमारा होना चाहिए। ठीक है, वो हम ही यूज करें, यही आप लोग प्रेफर करोगे कि हमारा आसन कोई और यूज नहीं करे। सेकंड, आसन का मतलब होता है जिस पोजीशन में आप बैठ रहे हो, जिस आसन पे बैठ रहे हो, सुखासन पे बैठ रहे हो कि पद्मासन पे बैठ रहे हो कि कोई मुद्रा के साथ बैठ रहे हो, जो आसन यानी बैठने वाला आसन नहीं, जो आपके बैठने की पोजीशन है, जो आसन है आपका, वो भी एक होना चाहिए। अगर आप सुखासन में बैठ रहे हो, नॉर्मल बैठ रहे हो यानी तो अपने लेग्स को फोल्ड करके, तो वो आसन ही आप पूरे मंत्रों के दौरान करेंगे। अगर आप पद्मासन में जा रहे हो तो आप होल जो आपकी सिद्धि का जो पीरियड आपने 1 महीना या 1 हफ्ता या 10 दिन चूज किया है, तो वो आप सुखासन में ही, ये पद्मासन में ही करोगे। कोई स्पेसिफिक मुद्रा के संग आप कर रहे हो तो आप वो स्पेसिफिक मुद्रा के संग ही सारा का सारा आप अपना सिद्धि करोगे। ठीक है, तो
अगर हम लोग ये वाले रूल्स फॉलो करते हैं, कोई डाउट ही नहीं है कि आपका मंत्र सिद्ध ना हो, कोई डाउट नहीं है इसमें, 100% गारंटी। ठीक है, माला, तुलसी माला, रुद्राक्ष माला, चंदन माला, स्फटिक माला, ये कॉमन मालाएं हैं, इनका यूज किया जा सकता है, ये कॉमन है। अदरवाइज रोजरी वाली क्लास में हमारी स्पेसिफिक मंत्रों को यूज करने के लिए रोजरीज हो चुकी थी। ठीक है, ये जो है इन जनरल सभी मंत्रों के लिए यूज की जा सकती है। अच्छा, इसके बाद 4-5 पॉइंट जो है मैं आपको और बताती हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग प्लैनेट्स के बीज मंत्रों पे आएंगे। नमः, नमः वर्ड का मतलब क्या होता है कि हम अपने आप को भगवान के सामने सरेंडर कर रहे हैं, अपने भगवान को खुश करने के लिए, इसलिए मंत्रों के पीछे नमः लगाया जाता है। ओम नमः शिवाय, हम भगवान को अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं भगवान को खुश करने के लिए अपने इसके आगे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, मैंने अभी क्या नमः बताया था। ठीक है, तो नमः का वर्ड उसलिए यूज होता है। स्वाहा, स्वाहा का मतलब होता है जितनी भी हार्मफुल एनर्जी है उनको डिस्ट्रॉय करना, स्वाहा। मंत्रों में स्वाहा किस लिए यूज होता है? जितनी भी हार्मफुल एनर्जीज हैं उनको स्वाहा। स्वाहा वैसे तो देखा जाए तो अग्नि की वाइफ है, अग्नि की वाइफ का नाम स्वाहा है, और उसको ये वरदान है जो स्वाहा नहीं करेगा वो आहुति अग्नि को नहीं लगेगी। तो हमेशा हम लोग देखते हैं अग्नि में आहुति लगने के टाइम पंडित जी बोलते हैं स्वाहा बोलिए, स्वाहा बोलिए, क्योंकि वो बोलना कंपल्सरी होता है, वरदान है उसको कि जब तक तुमको नहीं अग्नि के संग यूज किया जाएगा वो आहुति अग्नि तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो स्वाहा का यूज हम लोग अग्नि तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तीसरा होता है हुम, HUM, हुम वर्ड्स जो होते हैं, आप लोग कहीं हाई वाइब्रेशन वाले जो मंत्र हैं आप उसको जो है सुनेंगे, ओम हुम फट स्वाहा, है ना, ये सब सुनते हैं। हम का होता है एंगर एंड करेज, ये पाने के लिए अपने दुश्मनों पे। नॉर्मली ये मंत्र जो होता है ये अब जैसे जो मेघनाथ ने जो हवन करवाया था, उसका हवन जो है हनुमान जी ने जिन्होंने तोड़ा था, तो वो स्पेशली वो मंत्र किस लिए यूज हो रहा था? अपने दुश्मनों पे विजय पाने के लिए। ऐसे बहुत सारे मंत्रों का विवरण हमको मिलता है, तो उनमें जो मंत्र यूज होंगे उनमें HUM हुम वर्ड यूज होएगा। ठीक है, तो ये मोस्टली अपने एनिमीज को, अब किसी का कोर्ट केस वगैरह चल रहा होता है तो उसमें भी इसके बीज मालाओं की जो है जाप होते हैं कि ताकि वो अपने एनिमीज को हरा सके। ठीक है, फट, फट किस लिए है? फट जो होता है ना, ओम फट स्वाहा, फट स्पेसिफिकली होता है एनिमीज पे अटैक करने के लिए, डिस पे अटैक करने के लिए भी हो सकता है, एनिमीज पे अटैक करने के लिए स्पिरिचुअल इमोशन है। ओम फट जहां पे भी आएगा ये चीज को अपने से तुरंत डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल इमोशन है टोटल डिस्ट्रॉय करने का। कीलकम, कीलकम किस लिए यूज होता है? कीलकम को होता है टू अपॉइंट समवन फॉर सिद्धि। आप जब दुर्गा सप्तशती जो करेंगे उसमें देखेंगे कीलकम स्तोत्रम आता है, तो है ना, कीलकम स्तोत्रम हम लोग पहले करते हैं ताकि हमने अब अपॉइंट किया है इनको अपनी सिद्धि के लिए। ये स्तोत्र होते हैं या कुछ मंत्र कीलक मंत्र होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं कि इस मंत्र को सिद्धि करने का काम अब आपका है। ठीक है, क्लीम बहुत बहुत
इम्पोर्टेंट वर्ड है क्लीम। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ठीक है, बहुत बहुत हाई वाइब्रेशन वाला मंत्र है। क्लीम वर्ड का जहां पे भी यूज आएगा, मैंने तो अभी एक मंत्र बताया है, बहुत सारे मंत्र एम श्रीम ह्रीम क्लीम है और बहुत सारे क्लीम वर्ड है। क्लीम का मतलब होता है आपकी जो विश है वो फुलफिल करने के लिए। स्लो करो। क्लीन वर्ड का मतलब है आपकी विशेस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अब ध्यान देना इस बात पे, जब हम क्लीन वर्ड वाले मंत्रों को सिद्ध करते हैं, क्लीन वर्ड के मंत्रों को सिद्धि अब यूनिवर्स को नहीं पता है आप नेगेटिव विश लेके कर रहे हो कि पॉजिटिव विश लेके कर रहे हो, उसको नहीं पता है। क्लीम अपॉइंट है वर्ड आपकी विश को फुलफिल करने के लिए। तो अगर आपके मन में उस टाइम पे कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे होंगे, वो भी फुलफिल होंगे। यानी इसके लिए क्लीम वर्ड को करने के लिए आपको अच्छे गाइडेंस की जरूरत होती है। आप क्लीम वर्ड जब भी यूज करोगे, आपके अंदर थॉट्स नेगेटिव नहीं होने चाहिए, आपके थॉट्स टोटल पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि क्लीम वर्ड वही एनर्जी दे रहा है जो आपके अंदर चल रहा है वो फुलफिल हो जाए। अगर आप मंत्र का जाप करते करते कहीं हो गए, उसने मेरे संग ऐसा किया था, उसके मेरे संग वैसा हुआ था, वो चीजें फुलफिल हो जाएंगी। जो आप सोच रहे हो कहीं मेरा ना ऐसा करने से तबीयत ना खराब हो जाए, या वो होगी, क्योंकि आपने वो फुलफिलमेंट, वही विशेष आप यूनिवर्स को दे रहे हो। देखो, मैंने एक बहुत जगह अच्छी एक बात सुनी थी, जो मैनिफेस्टेशन होता है ना, ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है कि आप किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना। तो हमारी मैनिफेस्टेशन जो होती है वो कभी भी नेगेटिव तरीके से नहीं होनी चाहिए। मैं बीमार ना पड़ूं, ये मैनिफेस्टेशन का तरीका नहीं है, ठीक है। मैं बीमार ना पड़ूं का मतलब है आपने पहले बीमारी को इनविटेशन दिया, पर वो आपकी हाई वाइब्रेशन थी, वो आप पे इफेक्ट नहीं करी और फिर आप पे चली गई। आई तो थी पर आप ठीक हो गए, क्योंकि आपने मैनिफेस्टेशन ऐसा दिया। हमको करना है हम स्वस्थ रहें। मैं बीमार ना पड़ूं वाला मैनिफेस्टेशन गलत है। मैनिफेस्टेशन है मैं स्वस्थ रहूं, मैं हेल्दी रहूं, ठीक है। तो हमको रॉन्ग मैनिफेस्टेशन नहीं देना है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप सोचो कि एक छत पे, जो एक टेरेस पे एक बिल्ली है और उसके पास से चूहा जा रहा है, ठीक है। तो आधे लोग का दिमाग में पहले आएगा कि बिल्ली ने पकड़ा होगा उसको और फिर छोड़ दिया है चूहे को, या फिर बिल्ली उसके पीछे भाग रही होगी तो वो भाग रहा है। तो हमको वैसी मैनिफेस्टेशन ही नहीं देनी है कि पकड़ना और फिर छोड़ना, हमको क्लियर देनी है। जो भी मैनिफेस्टेशन स्मॉल एंड क्लियर होनी चाहिए। ये बात हम लोग देखो, अगर आप लोगों को भाव पे जाना है तो मंत्रों पे मत जाओ, फिर आप भजन कीर्तन पे जाओ, क्योंकि वहां पे आपके भाव काम करते हैं, ठीक है। तो जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे, जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो उनके लिए एक ऑप्शन था भजन कीर्तन करना, जिसमें उनको कोई नहीं है, उनको हरे कृष्णा हरे राम का भजन दे दिया, वो करते जाओ, वो एक अलग मेथड है। पर आप मंत्र के मेथड पे जा रहे हो तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये मेथड जितना इफेक्टिव है तो उतना ही इसको ध्यान से करने की भी जरूरत है। ध्यान से किया गया मंत्र जाप, शुद्ध तरीके से किया गया मंत्र जाप आपको सफलता डेफिनेटली देगा ही देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भगवान भाव के भूखे हैं। हमारा यूनिवर्स जो है हमारे वर्ड्स पे, हमारी वाइब्रेशन पे काम करता है। अगर आप भाव वाले
उसमें जा रहे हो, वो लाइन ही अलग है, वो आप फिर भजन कीर्तन में जाइए, फिर आप मंत्रों पे जाओ ही मत कि आपको भाव के थ्रू भगवान को 9 तरीके की सिद्धियां हैं, 9 तरीके की नवधा भक्ति है, उसमें एक भक्ति आती है भजन कीर्तन वाली, ठीक है। तो वो अगर आपको उस भक्ति के थ्रू जाना है भगवान के पास तो उसमें चले जाइए, उसमें फिर कोई आपके पास बाउंडेशन ही नहीं है, जब इच्छा हो आपका भजन कीर्तन करिए। पर आप मंत्रों पे जा रहे हैं तो आपको अपने वर्ड्स की वाइब्रेशन पे ध्यान देना ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक चीज है। तो आज हम लोगों ने जानबूझ के बेसिक पहले लिया क्योंकि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मंत्र तो अब मैं आपको पीडीएफ भी दूंगी ना, उससे भी समझाऊंगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो है उसका मेथड, उसको यूज कैसे करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। मंत्र दुनिया जहान के मंत्र हैं हमारे पास, हर चीज के लिए मंत्र है, ठीक है। मैम श्रीम किस लिए यूज करते हैं? आपने श्रीम नहीं बताया। श्रीम वर्ड जो होता है वो हमारा, अभी वैसे वर्ड में आएगा, हमारा श्रीम वर्ड जो है हमारा इन जनरल जो है मटेरियलिस्टिक वेल्थ को पाने के लिए, ठीक है। इसीलिए वो जो है ना हमारा एम हिम शिम क्लीम, इसमें सारे के तीनों आ जाते हैं। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो वो तीनों देवियों का है, दुर्गा, सरस्वती, माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली, तीनों का रूप है। तो इसलिए इसको बीज मंत्र बोला जाता है कि इसमें तीनों आती हैं देवियां। चलिए पहले आप लोग लिख लीजिए कि सूर्य के बीज मंत्र कितने होते हैं। मैम इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आप लिखने को बोल रहे हैं इसलिए मुझे डाउट हुआ। लिख लीजिए, पीडीएफ मैं दूंगी, पर फिर भी आप लोग एक बार लिख लीजिए, नहीं तो नहीं लिखना मत लिखिए, मिलेगा तो सही पीडीएफ आपको। सूर्य के 7000 बीज मंत्रों का जाप है, ठीक है। 7000 बीज मंत्रों का जाप है, पर कलयुग में इन बीज मंत्रों को इंटू 4 कर दिया है कि 4 गुना मंत्र आपको करने होंगे। तो 7000 इंटू 4 ये बीज मंत्र सूर्य को इफेक्टिव बनाने के लिए करने पड़ेंगे, यानी 28,000 के करीब। 28,000 है ही है, 28,000 का 10% और करना पड़ेगा, यानी 2800 प्लस 2800, ठीक है। उसके बाद एक माला जो है आपकी पूर्णाहुति में जाती है, यानी 108 वो अलग से है। तो सूर्य को करने के लिए सूर्य के मैंने आपको करेक्टर्स फर्स्ट पीडीएफ में दिए हुए हैं। सूर्य जो है हमारा क्या क्या काम करता है, हम लोग क्या चीज पा सकते हैं सूर्य से, सारे उसमें दिए गए हैं। तो सूर्य को, और जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो अपना एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि सूर्य अगर हमारा खराब है, नीच का है, अष्टम भाव में प्रॉब्लम दे रहा है, या हड्डियों की प्रॉब्लम दे रहा है, हेल्थ के इश्यूज दे रखा है, फादर के संग जो है हमारी सेटिंग नहीं हो पाती, गवर्नमेंट के काम हमारे बहुत अटकते हैं, तो सूर्य बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है। सूर्य बीज मंत्र का जाप है ओम ह्राम ह्रीम ओम सह सूर्याय नमः। आज मैं आप लोगों को इसके YouTube लिंक भी दे दूंगी ताकि आप उसको सुन भी सको, ठीक है। यहाँ पे ये लिखे हुए भी है और YouTube लिंक भी मैं आप लोगों को उन मंत्रों के दे सकती हूँ, तो वो भी आज मैं आप लोगों को ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी। तो सूर्य के जो बीज मंत्र हैं वो है 7000 इंटू 4, ठीक। At the time of sunrise and better offer water to God's son, start chanting from Sunday, or on Sundays better to chant daily starting from Sunday। ये इन जनरल रूल है कि जो भी प्लैनेट का जो बीज मंत्र है वो उन्हीं के डेज से स्टार्ट होगा। तो सूर्य का बीज मंत्र संडे शुक्ल पक्ष देख के आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। चंद्रमा का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः या चंद्रमसे नमः, दोनों है। तो ये जो बीज मंत्र है ये आपके मून को स्ट्रॉन्ग करता है। काउंटिंग है 11,000 इंटू 4। इन्होंने 40 डेज बोला गया है 10,000 टाइम, पर हम लोग काउंटिंग के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। 11,000 इंटू 4 वो काउंटिंग वाला, तो काउंटिंग इस पे मत जाइएगा, ये जनरल काउंटिंग बोला गया है। पर हम लोग जब किसी ग्रह की शांति के लिए करवाते हैं
कि इसका ये प्लैनेट जो है खराब है, इतना जाप इसका होना चाहिए, तो आप जो मैं काउंटिंग बता रही हूँ उसी काउंटिंग पे जाओगे। 11,000 इंटू 4 प्लस 10% और 108 उसकी हवन की एक मतलब आहुति। ठीक है। मंगल बीज मंत्र, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। बीज मंत्र इतना स्ट्रॉन्ग है, जिनमें कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, जिनको लगता है सामने फ्रंट एंड में काम करने से डर लगता है, मंगल के बीज मंत्रों का जाप वो कर सकते हैं। बीज मंत्र का नेगेटिव इफेक्ट का वो भी अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं है आपकी खराब चीजें बढ़ जाएंगी, मंगल की जो अच्छी चीजें हैं वो आपके पास आने लगेंगी, और जो खराब चीजें मंगल आपको दे रहा है हॉरोस्कोप में वो शांत होने लगेंगी। तो एनी हाउ एनी टाइम जो बीज मंत्र हैं प्लैनेट्स के, वो हमारे हमेशा फेवर में ही काम करेंगे, नेगेटिव काम कभी भी नहीं करेंगे। तो अगर किसी को कोई रेमेडी समझ में नहीं आ रही है, बीज मंत्रों की रेमेडी आंख बंद करके दी जा सकती है और 100% इफेक्टिव है। अगर कोई इंसान अपने आप कर सकता है, अगर जैसे उसने बोला मैं 40 डेज का संकल्प ले रहा हूँ या 10 डेज में मैं कर लूंगा, जैसे अभी सूर्य और चंद्रमा के मंत्रों का जाप की जो काउंटिंग है वो ज्यादा नहीं है, वो विद इन वीक विद इन 10 डेज, जैसे हम लोग मंडे से स्टार्ट करते हैं और मंडे को बोल देते हैं खत्म करिए, सोमवार से सोमवार यानी एक हफ्ता में आपको ये फिनिश करना है। तो सूर्य और चंद्रमा के और मंगल के भी जो है हमारे ज्यादा नहीं है, 10,000 है, 10,000 इंटू 4 यानी 40,000 है, तो ये हो जाते हैं। तो इनको हम लोग 1 वीक के अंदर अंदर कंप्लीट करने बोलते हैं। अगर बाय चांस किसी से नहीं हो रहा है, पंडित से करवा रहा है, तो भी करवाया जा सकता है उस मंत्र की शांति के लिए। सबसे बेस्ट तो है वो खुद ही करे, क्योंकि देखो वो सेकेंडरी ऑप्शन है, जब किसी से करवाना यानी सेकेंडरी ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन तो आपका खुद ही करना है। ठीक है। अब कोई बीमार है नहीं कर सकता है तो उसके लिए जाप करवाया जाता है। बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। अच्छा, मंगल की जो चैंटिंग है 10,000 इंटू 4 है, बुध की जो काउंटिंग है वो है हमारी 9,000 इंटू 4, 9,000 ही है शायद, चेक कर लूंगी, 9,000 इंटू 4 है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। गुरु का बीज मंत्र जो हम लोग हर फीमेल को बोलते हैं कि एटलीस्ट एक माला जाप जो है डेली करें दीपक जला के, क्योंकि गुरु का बीज मंत्र बहुत इफेक्टिव है। एक माला जाप कीजिए 2-3 साल में तो वो पक्का आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। गुरु का बीज मंत्र हमारी संतान के संग भी रिलेशंस बहुत अच्छे बनाता है, हस्बैंड की एज भी बढ़ाता है, उनके संग भी रिलेशंस अच्छे करता है और प्रॉस्पेरिटी भी देता है। तो गुरु का बीज मंत्र हर एक मतलब फीमेल को तो करना ही चाहिए, बहुत सारी चीजें फीमेल की होल्ड करके रखता है। तो मैम ये व्हाइट चंदन से ना माला, हाँ जी मैम, व्हाइट चंदन से ना या व्हाइट पीला चंदन से भी कर सकते हो। हम लोग इसको देखो विष्णु भगवान का है तो विष्णु भगवान के लिए हम लोग रुद्राक्ष की भी यूज कर सकते हैं, लाल चंदन भी यूज कर सकते हैं। तो गुरु का मंत्र किया जा सकता है। लोग हल्दी की माला भी यूज कर सकते हैं, तुलसी भी कर सकते हैं। तुलसी भी कर सकते हो। ठीक है मैम इसकी कितनी काउंटिंग रहेगी? इसकी काउंटिंग है 19,000 इंटू 4, 19,000 इंटू 4। मैम ये शुक्र का 10% प्लस 10% सब में करना है? सब में दशांश का जो मैंने प्रोसेस बताया वो सबके लिए। पर वो तो हवन के टाइम होगा ना मैम, लास्ट में या पहले लास्ट में नहीं, आप देखो, आप अपना पहले जो संख्या है ना जितनी उतनी फिनिश करोगे, ठीक है। उसके बाद आप बेशक जैसे आपने जो टाइमिंग लिया है कि मैं 40 डेज में कंप्लीट करूंगी, 40 डेज में वो संख्या कंप्लीट कर लो। अब आप 41 डेज में दशांश वाला कर सकते हो, यानी 10% 2 दिन में लगता है तो 2 दिन में कर लो, और उसके बाद फिर उसकी वो करवा लो।
आहुति दिलवा एक साथ। फीमेल्स कैसे, अगर बीच में ब्रेक आ जाएगा तो फिर हाँ, females तो का उसके कैसे हिसाब होगा, से कैसे आपको होगा? काउंटिंग सेट करना होगा, 5 डेज नहीं होगा वो। तो वो मतलब अगर 25 किया है तो 26 से फिर शुरू होगा। हाँ हाँ, वो काउंटिंग आप वैसे आप करोगे, ठीक है। आपको करना, आप 40 डेज का लियो तो आपको फिर ये ध्यान रखना होगा कि वो 5 डेज आपका स्किप होने वाला है, तो काउंटिंग आपको कैसे एडजस्ट करनी है। मैम दशांश हवन वाला पोर्शन वो सेपरेट ही होगा, मतलब नेक्स्ट डे, जैसे ये मान लो 28,000, जैसे सूर्य के 28,000 जाप हो गए, तो अब जो 2800 बोल रहे हो वो आपका बिल्कुल सेपरेट दशांश हवन वाले। हाँ, वो अच्छा। अलग होगा। और फिर जो आहुति वाले 108 है वो फिर वापस नेक्स्ट डे। नहीं, देखो मोस्टली क्या होता है कि दशांश वाले दिन ही हम लोग हवन कर देते हैं, तो उसमें तो खाली एक माला की आहुति लगनी है। हाँ, पर वो दशांश वाले हवन जो 2800 आपने बोले, वो तो वो 2800 करने किया और उसके बाद फिर दशांश हवन होगा। तो आप नेक्स्ट डे करते हो या उसी दिन आपको टाइम मिल जाता है, वो डिपेंड करता है आप लोग को। अच्छा, ठीक मैम। लेकिन मैम अभी और क्वेश्चन बाकी है, तो बाद में पूछूं? मैं हाँ क्वेश्चन लेना आप ये बस मैं ये आज खाली बीज मंत्र ही ले रही हूँ। कल से जो है, कल मैं सारे के सारे मंत्र एक साथ ले रही हूँ, मंत्र और स्तोत्र एक साथ ले रही हूँ, ठीक है। मेन आज मुझे आप लोगों को मेथड समझाना था। शुक्र का जो मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रुम सह शुक्राय नमः, जाप है 16,000 into 4, 16,000 into 4। शनि का बीज मंत्र हाईली इफेक्टिव। शनि का बीज मंत्र भी हम लोग बोलते हैं नॉर्मली करने के लिए, क्योंकि किसी को शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि के महादशा या शनि परेशान करने वाला सेफ साइड है। शनिवार को ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला लीजिए, आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है वहीं पर ही, ठीक है। हम लोग प्रोसेस में बताते हैं। शनि के मंत्र कितने मैम? शनि के मंत्र जाप है आपके 23,000 into 4, ठीक है। सबसे ज्यादा शनि के ही हैं, 23,000 into 4। मैम आपने गुरु के कितने बताए थे, एक बार गुरु please के बताएं। बताए थे मैंने 19,000, शुक्र के बताए थे 16,000, शनि के हैं 23,000 into 4 जो भी into 4 into 4, ओके। ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एक सेकंड, क्वेश्चन बाद में लूंगी, आप नोट करके रखिए। शनि के जब हम लोग दीपक जलाने के लिए बोलते हैं कि शनि पीपल का पेड़ के नीचे जलाइए या शनि मंदिर में जाइए, तो हम लोग बोलते हैं घर से ही आप बीज मंत्रों का जाप करते हुए जाइए, दीपक जलाइए, उस टाइम पे बीज मंत्र का जाप करते हुए जाइए, घर पे वापस आ रहे हैं आप तो भी बीज मंत्र का जाप करते हुए आइए। मैंने किसी से आपको आपस में बात नहीं करनी है, इन्हीं मंत्रों का जाप करना है, जाने के टाइम, करने के टाइम और आने के टाइम। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इस शनि के बीज मंत्रों का पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने के समय करने पर, बहुत अच्छे, ठीक है। तो 23,000 है। राहु और केतु का, राहु का बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सह राहुवे नमः, इसके है 18,000 into 4, ठीक है। और केतु का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, इसका भी 18,000 into 4, ठीक है। राहु केतु के बीज मंत्र, राहु के आप जो है सैटरडे से स्टार्ट करोगे और केतु के बीज मंत्र जो है आप सैटरडे या फिर संडे, दोनों में से कोई भी दिन स्टार्ट कर सकते हो। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, आपको याद हो केतु के रिलेटेड, बिकॉज इट इज 2023, तो मैंने आपको पूछा था कि हम कौन सा मंत्र करें ताकि ये साल, क्योंकि बहुत लोगों का सुना भी है वो गिर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चालू है सबके लाइफ में, तो क्या ये कंटिन्यूअस चालू रख सकते हैं हम लोग? देखो मेरी बात, अच्छा मैं ये हो गया, अब मैं क्वेश्चन से ले रही हूँ, पहले मैं इनका बात का कर देती हूँ। मैम रिपीट कर दीजिए प्लीज, वो जो राहु का आपने, राहु और केतु की काउंटिंग और राहु का मंत्र मेरे से मिस हो गया लिखना प्लीज। मैं पीडीएफ दूंगी। ओम स्त्राम डेज बता दीजिए। केतवे केतु नमः। का संडे डेज जो है राहु के सैटरडे, केतु का सैटरडे या फिर संडे, दोनों में से कोई भी, ठीक है। अच्छा, अभी इन्होंने बोला कि अगर बाय चांस हमारा जो है इस तरीके से चल रहा है कि
केतु का ईयर है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। केतु सिर्फ खराब नहीं देता है। केतु के अगर हम लोग इफेक्ट्स देखते हैं, सबसे ज्यादा सडन गेन, अचानक से धनवान बनाने वाला प्लैनेट केतु ही है। अच्छा। केतु स्पिरिचुअलिटी जबरदस्त देता है, हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी देता है केतु। केतु काटने का काम भी करता है, यानी डिटैचमेंट, ठीक है। तो डिटैचमेंट अगर कोई हम लोग बोलते हैं शनि और केतु कंजंक्शन होता है तो संन्यास योग की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि शनि भी डिप्रेशन है हमारा, केतु डिटैचमेंट है। केतु जिस हाउस में होगा उस हाउस के रिलेशन से डिटैचमेंट करना शुरू कर देता है। इसके लिए 7th हाउस में केतु हम लोग खराब मानते हैं, क्योंकि हस्बैंड के संग डिटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। वो उसके पीछे, मतलब जितना उसके पीछे भागोगे केतु उस रिलेशन को उतना ही काटना शुरू कर देता है। तो केतु से बचना है तो वो जिस चीज के पीछे आप पड़े हो ना उसको छोड़ दो। जिस चीज के पीछे आप पड़े हो केतु उस चीज को आपसे कट कर देगा, उसका काम ही यही है। तो अगर आप पैसों के पीछे पड़े हो, आपका पैसों से रिलेशन बना रखा है केतु ने, अगर आप पैसों के पीछे पड़े रहोगे ना, जितना पीछे पड़ोगे केतु उतना ही कट करेगा। तो केतु से पीछा छुड़ाना है तो रिलैक्स हो जाओ। नहीं, हेल्थ के रिलेटेड अगर है तो मैं आई वाज कंसर्न विद हेल्थ। जा रहा है पैसा, जाने दो, थोड़े टाइम में कट करवाता है, ऑपरेशंस करवाना, कट करवाना, ये केतु का काम है, ठीक है। तो केतु जो है जरूरी नहीं है हर किसी के लिए खराब हो। अगर बाय चांस किसी को खराब लगता है तो बहुत अच्छी रेमेडीज है, केतु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि वो हमारे हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा है या फिर वो डिटैचमेंट लेके आ रहा है, हमारे रिलेशंस को खराब कर रहा है, तो हम लोग केतु के मंत्रों का जाप डेफिनेटली कर सकते हैं उसको शांत करने के लिए, ठीक है। तो जब भी कोई आप इस तरीके के करते हो तो मन में एक अफर्मेशन लेके करिए कि हमारा केतु शांत हो, इसके लिए हम ये जाप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी शिवाली जी क्वेश्चन पूछिए अपना। मैम जैसे हम लोग यहाँ पे दुबई में रहते हैं तो मैम यहाँ पे ब्राह्मण्स नहीं होते हैं, तो मैम अगर हवन करने के बाद वो खाना जो है वो बर्ड्स को खिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ बर्ड्स ही बर्ड्स है। नहीं तो आप मंदिर में दे सकते हो, मंदिर में दे सकते हैं मैम। हाँ तो मंदिर में दीजिए, बर्ड्स को मत दीजिए, है ना। ओके। और मैम जिस मंत्र पे जैसे सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है या कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी सिद्ध होते हैं, तो मैम वो मैं उनको करूंगी, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो हम लोग, ठीक है। ठीक, थैंक यू मैम। जी प्रीतिका जी। जैसे ना मंत्र जो है, अगर मैं संकल्प लेके नहीं करूँ, मुझे जैसे वो सिद्ध करना है, बस वो मैं 4-5 years लेके भी अगर वो करूँ तो वो उतना इफेक्टिव होगा? देखो अगर आप प्रॉपरली सिद्ध करने के लिए भी कर रहे हो तो भी आपको संकल्प तो लेना होगा, चाहे आप 1 साल का लो, 2 साल का लो, या इन जनरल आप खाली अपने इष्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हो, तब संकल्प का जरूरी नहीं। तब आप रेगुलर आप मन में सोच लीजिए एक माला हमको करनी है। प्लैनेट के हिसाब से अगर सोच रही हूँ कि मुझे वो प्लैनेट को करना है, हाँ तो हाँ मैं करती रहूँ करते कंटिन्यूअस, रहो कंटिन्यूसली, हाँ तब कर सकते हो। इफेक्टिव होता है। हाँ हाँ होता है, बिल्कुल काम करेगा। आप 3 महीना के अंदर करके देखिए उस मंत्र को, वो आपका 4थे महीने से आपको पहले जब कंपैरिजन करेंगे ना उन चीजों में आपको फर्क नजर आएगा, क्योंकि धीरे धीरे होता है ना। तो इन जनरल हम लोग बोलते हैं 3 महीना आप उस मंत्र को लगातार करिए। अब 3 महीने वाला पहले वाला जो डे है और आज का डे है, जब आप कंपेयर करोगे तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। यस मैम, वो चीज तो पता चला मैम। जैसे एक और चीज है, जैसे अगर सपने में जैसे भगवान दिख रहे हैं तो उसको भी हम ये बोलते हैं कि वो भगवान का मतलब वो मंत्र या भगवान की हम लोग पूजा करें तो वो सिद्ध हो गई है। अगर आप करते हो और दिखते हैं तो ये एक अच्छा साइन होता है कि ठीक है आपको भगवान के देव दर्शन सपनों में होना एक गुड साइन ही है। और अगर दिखते हैं तो मतलब अच्छा है कि आपका वो ट्रैक जो है अच्छा चल रहा है उस मंत्र के या उस इष्ट के लिए। गुड जी नीलम जी। मैम ये पूछना है कि जैसे आपने ओम राम रीम रोम स सूर्याय नमः बोला, तो मैम ओम गृणी सूर्याय नमः ये वाला मंत्र नहीं चेंज कर सकते क्या? देखो मैं मंत्र में दूंगी, ये छोटा मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः, ये भी कर सकते हो, ठीक है। बीज मंत्र जो है, ये बीज मंत्र मैंने इसलिए बोला था कि मंत्रों के प्राण होते हैं, बीज होते हैं, ये इफेक्टिव ज्यादा है। ओम गृणी सूर्याय नमः भी कर सकते हो, इसका मैं बीज मंत्र बताया मैंने
छोटा वाला मंत्र भी मैं आप लोगों को आगे दूंगी, और इसका वैदिक मंत्र जो है वो भी मैं दूंगी। लोग तो जो है वैदिक वैदिक मंत्र भी करवाते हैं, सूर्य वो कब मंत्र। करना चाहिए और ये कब करना चाहिए, मतलब जो आप बीज मंत्र बोल रहे हो वो कब करना चाहिए और वैदिक मंत्र वो कब करना चाहिए, मतलब कभी इन भी कर दोनों? सकते हो, आपका चूज कौन सा कर रहे हो आप डिपेंड कर अच्छा सकते हो। वैदिक मंत्र अच्छा बड़े होते हैं और थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज्यादा होते हैं। तो जैसे अच्छा, हम लोगों ने एक रिजल्ट हफ्ता का, सेम, हाँ रिजल्ट रिजल्ट मैंने सेम बताया ना, सेम। वैदिक मंत्र हमेशा के लिए उस प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। अच्छा 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 अच्छा, समझ गई। हाँ हाँ तो वैदिक हाँ मंत्रों का जो जाप है अगर हम लोग करवाते हैं तो एक पंडित से नहीं होता है। इन जनरल अगर हम लोग संडे से संडे करवा रहे हैं एक हफ्ता में, तो कम से कम हमको 2 पंडित बिठाने पड़ते हैं या 3 पंडित बिठाने पड़ते हैं, क्योंकि और वैदिक उनकी काउंटिंग भी अलग होती टाइम, है, उनकी काउंटिंग भी अलग होती है। काउंटिंग यही है, काउंटिंग यही। काउंटिंग यही। अच्छा, और ये पीपल के पेड़ के नीचे आपने बोला कि जो ये शनि का मंत्र करें, तो क्या ये घर में नहीं करें मतलब? नहीं कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, अपनी डेली की माला में उसको ऐड ऑन कर सकते हो। तो आप मैं बोले तो कि ये रास्ते में शनि जाएंगे का, मैंने तो ये एक रेमेडी के तौर पे आपको, मेरे को याद आया, मैंने बता दिया कि अगर आप शनि पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हो विद बीज मंत्र, हाँ तो हाँ वो आपका बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। अच्छा, और आपने बोला रास्ते में जाएंगे तो भी चेंट करते हुए जाएं, तो हमें 108 हो रहे हैं कि नहीं रास्ते में जाते जाते, वो कैसे कुछ पता कुछ चलेगा? काउंटिंग नहीं है उसका, बस करते हुए जाइए, करिए, वापस करते हुए आइए, नो काउंटिंग। तो आपने जो 23,000 बोले, वो उसकी काउंटिंग वो घर में बैठ के जो काउंटिंग करते हैं वो ही वाली वो उसमें आएगी? देखो, कई जो 23,000 वाले हैं वो आपको मैंने जो प्रोसेस बताया, प्रॉपर संकल्प लेके प्रॉपर एक आसन पे बैठ के प्रॉपर तरीके से करनी होगी, वो घूमते फिरते नहीं हाँ होगी। हाँ हाँ। आपकी जो काउंटिंग वाली है वो जो मैंने प्रोसेस बताया वो उसी की जैसे होगी। ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। हम्म। जी अंजलि जी, जिनका हो गया हैंड डाउन कर लीजिए। मैम जो बजरंग बाण आपने बोला शाबर मंत्र है, तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे करना मैं चाहिए। तो रोज करती हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं करना चाहिए, कर सकते हो। मैं ना कल बताऊंगी इनके बारे में थोड़ा सा, स्तोत्र वगैरह ये सब जो है ना, इनके बारे में मैं कल बताऊंगी थोड़ा सा। ठीक। जी विशाली जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मुझे ये पूछना था मैम, जैसे आपने ये सारे मंत्रास दिए हैं, ठीक है, जैसे आई एम नॉट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड, तो मुझे पता नहीं है कि कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, प्लैनेट क्या करना चाहिए, किसका महादशा चल रहा है, तो उस केस में कैसे पता चलेगा मैम? मैंने आप स्टार्टिंग से ऐड ऑन हो ग्रुप में? जी 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 मैम। तो मैंने ना स्टार्टिंग में एक ना पीडीएफ भेजा था जिसमें ना प्लैनेट के करेक्टर्स भी लिखे हुए थे। जी ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अब किसी को नेम फेम चाहिए तो बाय डिफॉल्ट आपको सन का करना ही है, किसी को मेंटल पीस चाहिए तो आपको मून का करना ही है, किसी को अपनी वोकल अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो बुध का करना ही पड़ेगा, जैसे मैं तो गुरु का करना पड़ेगा। ओके मैम, ओके अंडरस्टूड। वो तो मैंने वैसे तो रेफर किया है, मैं वापस रेफर करूंगी। हाँ। अब एक जेनरिक क्वेश्चन पूछी हूँ जस्ट मेरे फैमिली के रिलेटेड ही, तो मेरा क्या सही अनुमान है आप मुझे बताइएगा। जैसे मैंने आपसे बताया था कि मेरे जॉइंट पेन्स वगैरह रहते हैं, एंड मैंने आपको बताया था 12th सूर्य है 12th हाउस में, विच इज विथ सिटिंग विथ केतु, मर्क्यूरी एंड बुध। तो मुझे पता नहीं है, शायद वो वीक होगा, इसीलिए मुझे रूबी पहनने को बोला है, तो मुझे सूर्य का मंत्र करना चाहिए, दैट इज व्हाट आप बता रहे हैं? देखो, सूर्य ये मंत्र करने से आप बेधड़क कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट्स है ही नहीं इसके। जी ओके। ठीक है, अगर आपको रूबी पहनने के लिए बोला है यानी सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोला है, तो आप ये प्लस रेमेडी मंत्रों की कर सकते हो। नहीं, रूबी तो मैंने निकाल दिया, जैसे हमारी बात हुई थी बीच में, वो एक वैसे करने के लिए तो अगर आपको लगता है कि आपको करना है सूर्य का, वैसे जॉइंट पेन्स के लिए सैटर्न ज्यादा जिम्मेदार है, ज्यादा जिम्मेदार है ऐसे। ओके मैम, तो मुझे ये एक और पूछना है कि हमें ये मतलब ये संकल्प लेने की जरूरत नहीं है ना? वी कैन डू वन माला एवरी डे। वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर ये खत्म करना है, संकल्प लेके करना है, तब आपको तो जल्दी हो जाएगा। अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है प्रॉब्लम मेरी बड़ी हो रही है, तब आप एक बार पूरी काउंटिंग करके वो उसकी कंप्लीटेशन करवा लीजिए, फिर उसके बाद आप एक एक माला जो है रेगुलर जाप करते रहिए। अच्छा, और अदरवाइज भी ऐसे ही माला की तो उसका कोई इल इफेक्ट्स नहीं आते हैं? नहीं, इल इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। 9 ग्रहों की 9 मालाएं भी करते हैं लोग। 9 ग्रह, मैं वही आपको पूछने वाली थी कि ऐसा कोई मंत्र है जिसमें सारे ग्रह आ जाते? वैसे मैंने कहीं पे देखा था, बट आई डोंट मंत्र रिमेम्बर। है वो हमारे, मैंने बताया ना, वो हमारे स्तोत्र हैं। मंत्र हमारे ये होते हैं, वो स्तोत्र होते हैं, तो वो नवग्रह स्तोत्र आता है।
अच्छा, और जैसे मेरे हस्बैंड को एंजाइटी और स्ट्रेस के इश्यूज है, तो उनका क्या मून वीक होगा या फिर हाँ। बुध का प्रॉब्लम होगा? तो दोनों का भी हो सकता है, मून पहले जरूरी है ठीक करना। तो उसकी भी, जैसे वो हर रोज एक माला कर ले बीज मंत्र की, तो इट्स फाइन। वैसे तो ही इज इनटू संकल्प एंड ऑल दैट, पर अभी जैसे ऑफिस वगैरह रहता है तो वो सब नहीं कर पाते हैं। मैं हमेशा बोल रही हूँ, अभी आप लोग 10 दिन में 10 तरीके की नहीं, 16 या 17 तरीके की कर सकते हो रेमेडी, ठीक है? तो जी। आप 2-3 रेमेडी को कंबाइन करके करो। अब मंत्र आपको पता चल गया, ठीक जी, है? जी। थोड़े टाइम पे आपको अभी जो अर्घ्य देना है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक जी, है? तो जी, रोजरी आपको पता चल गया कि कौन सी रोजरी से और इफेक्टिव हो रहा है, हमारा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ये मंत्र। डेज जी, आपको पता चल गए। तो आप, क्योंकि टाइम तो उतना ही लगेगा आपको, जी, मंत्र समझ गए। कर रहे हो टाइम उतना ही लगेगा, बट आप 3 चीजें ऐड कर दोगे ना, तो तो उसका इफेक्ट ज्यादा जो आएगा। है इफेक्ट बहुत जल्दी और अच्छे से। देखो, कोई भी चीज का जब हमको है ना इफेक्ट दिखता है ना, तो उस चीज में हमारा मन बहुत जल्दी लग जाता है, फिर उस चीज को आप छोड़ नहीं पाओगे। तो आपने सीधा अटैक किया 3 चीजों के साथ उस प्लेनेट पे, तो वो ठीक होना ही होना है। और सामने वाले को जैसे ही उसका फल मिलने लगेगा, वो फिर उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक बार हमको कोई भी, हम खुद भी देखते हैं, हमको एप्रिसिएशन मिलता है तो उस चीज में हमको स्पेशल इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही मंत्र का जब हमको रिजल्ट मिलने लगता है ना, उस मंत्र को फिर हम छोड़ ही नहीं पाते हैं, फिर वो करते ही करते हैं। जैसे मैम 2-3 एंटीबायोटिक के साथ वो बीमारी पे हम टूट पड़ते हैं, तो क्योर वैसा होना ही ही होता है। वैसे क्योर होना ही है। और जो नॉर्मली जो अपने प्रोफेशनली करते हैं, तो वो भी इस तरीके से बताएंगे ना, तो सामने वाला जो क्लाइंट है वो 3 महीने के बाद उनको खुद ही फोन करके बोलेगा ही बोलेगा कि हमको बहुत अच्छा से आराम आया, ये चीज हमारी खत्म होने लग गई। तो वो आपको थैंक्स के लिए वापस फोन करेगा ही करेगा, क्योंकि आपने उसको रेमेडीज कंबाइन करके इस तरीके से बताए थे। राइट मैम। एंड मैम वन लास्ट क्वेश्चन, जैसे गुरु का आपने बोला, तो गुरु की बीज माला जो आपने बोली कि फीमेल्स कर सकती है, तो दैट कैन बी डन एवरी डे, राइट? ऐसे ही हम करना ही चाहिए, एवरी डे ही करना चाहिए। एंड जैसे डॉटर अभी छोटी है तो शी कैन स्टार्ट डूइंग इट, उसका नंबर 3 है। बिल्कुल स्टार्ट करा दीजिए बच्चों को। तो स्टार्ट कराने से उनके एजुकेशन, क्योंकि गुरु तो गुरु है, मतलब हम लोग बोलते हैं जिनका गुरु अच्छा होता है वो हमेशा टीचर्स के फेवरेट रहते हैं। कोई भी अपने हॉरोस्कोप जो देखना चाहता है या अच्छा से जानता है, जिनका गुरु उच्च का होगा वो अपने टीचर्स के फेवरेट रहेंगे ही रहेंगे। तो गुरु का मंत्र, बीज मंत्र बचपन से ही जाप करवाने से वो एक है ना स्पेशल अटेंडेंस पाते ही है टीचर्स की। अच्छा, दो अच्छी रहती है। गर्ल होता है या बॉय होता है, बोथ कैन डू, राइट? हाँ हाँ, गुरु मंत्र जो है, गुरु का बीज मंत्र एजुकेशन के लिए कोई भी कर सकता है। एंड फीमेल्स के लिए ज्यादा स्पेसिफिकली अच्छा रहता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मीनू जी। जैसे घर में शनि की किसी को ढैया है या वो लगा हुआ है, 7.5 है, ये किसी का शनि नीच है, तो बंदा एक पर्सन कर सकता है हर रोज बीज मंत्र की माला? मतलब किसी को और को लगी हुई है, उसके बिहाफ पे कोई और कर पूरी रहा है? एक फैमिली में ही है ना, मतलब अपनी फैमिली में ही। मतलब कोई फैमिली के बिहाफ पे कोई और कर सकता है, ऐसे बोल रहे हो आप? फैमिली का ही मेंबर कोई, जैसे मैं कर लूं अपनी फैमिली के लिए। देखो, ऐसे तो जिसको ढैया लगी है उसी को ही करना बेस्ट है, ठीक है? पर बाय चांस अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उनके बिहाफ पे आप कर सकते हो, वो सेकंड ऑप्शन में चला जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन तो वही है, ठीक है? अभी अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, अभी शनि की रेमेडीज, मेरा कहने के ना मतलब को समझो, ठीक है? आपको ये अप्लाई करने होंगे। अब आप अगर शनि की ढैया को खत्म करना चाह रहे हो, ठीक है, अगर वो नहीं जा सकता या हेल्थ वाइज इशू है या घर से बाहर रहता है, बच्चे हॉस्टल रहते हैं, नहीं जा सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक अफर्मेशन के संग तेल में, एक बॉटल में तेल जो होता है, सरसों का तेल जो होता है, उस पे बच्चों का हाथ लगवा लेते हैं, या फिर जो बाहर रहता है उसका हाथ लगवा लेते हैं इस अफर्मेशन के साथ कि ये तेल का वो जो है पीपल के पेड़ पे दीपक करेंगे। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो तेल जो है आप उनके बिहाफ पे जाके डेली दीपक जला के बीज मंत्रों का कर सकते हो, तो इसका इफेक्ट उनको भी मिलेगा, क्योंकि उस अफर्मेशन के साथ उन्होंने वो तेल में हाथ लगाया हुआ है। ये तेल किसी और चीज के लिए यूज नहीं होगा, ये सिर्फ नहीं। दीपक के लिए ही यूज होगा, ठीक है? हम लोग अब बहुत ये डेली करनी होगी कि सैटरडे सैटरडे डेली करनी होगी? सैटरडे डेली और कर माला भी? सकते हो तो कर लो, सैटरडे तो स्किप नहीं करते हम।
ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, जागृति जी। मैम कभी हमने मंत्र स्टार्ट किया और कभी सूतक हो या ऐसा हो तो मंत्र कर सकते क्या, कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना, क्योंकि मेरा 2 बार ऐसे ब्रेक हुआ है, मतलब मेरा मन ही नहीं मान रहा था तो मैंने वो नहीं किया। मैंने स्टार्ट किया था, एक बार चाची सास एक्सपायर हो गए, फिर वापस थोड़े टाइम बाद स्टार्ट किया तो उनके बेटे एक्सपायर हो गए, तो मन नहीं मान रहा था तो मैंने नहीं किया था। वो रुक जाएगा बीच में। हाँ, तो फिर से फर्स्ट से काउंटिंग करना है या? देखो ऐसे तो संकल्प लिया हुआ काउंटिंग वापस से 0 हो जाता है, हाँ। वापस से करना पड़ता है, पर आप फिर वैसा ही संकल्प लीजिए। अगर फैमिली बड़ी है इस तरीके से लगता है तो आप वैसा ही संकल्प लीजिए कि कोशिश के अकॉर्डिंग जितना टाइम में मेरा हो सकेगा मैं कंप्लीट कर दूं। ओके, ठीक है, बट ऑनेस्टली आपको रेगुलर होके करना है ना? हाँ, और सारे ये प्लैनेट्स की मंत्र रोज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। और टाइम मतलब मॉर्निंग इवनिंग इस मतलब सैटर्न का इवनिंग में, और वो उस हिसाब से मॉर्निंग में भी कर सकते हो, कर सकते हैं ना? मॉर्निंग में भी कर सकते हो। अच्छा, और मतलब मैं ऐसे संकल्प लेके करूँ कि मेरे पूरे फैमिली को मिले इसका, तो हाँ भी कर सकते हो। मिलेगा ना? उसके कर लिए सकते हैं। मैं और आपको स्तोत्र भी बताऊंगी। वो फैमिली के लिए प्रॉपर करना चाहते हो तो मैं हाँ, स्तोत्र भी बताऊंगी, ठीक है ना? वो भी आप ओके अटेम्प्ट कर सकते ओके ओके, थैंक यू मैम। हो। रूहानी जी। सॉरी मैम, आज एक कैमरा नहीं ऑन कर पा रही, मेहंदी लगा के बैठी हूँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगता कैमरा बंद करके बात करना। एक तो मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे हम शनि की रेमेडी करते हैं तो वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो हमें कर लेनी चाहिए? नहीं, डिपेंड करता है। अभी थोड़ा सा कोर्स होगा ना तो धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी रेमेडीज किस टाइम पे करनी चाहिए। हमको अच्छे के लिए थोड़ी सी डिफर हो जाती है और शांत करने के लिए थोड़ी सी डिफर हो जाती है। ये कोर्स खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो लास्ट की क्लासेस में हम इस बात पे फोकस थोड़ा सा और करेंगे। ओके। और एक मैम जैसे अभी ग्रहण आ रहा है, सूर्य ग्रहण 20 तारीख को है, तो हम इसमें कोई मंत्र जैसे आपने मतलब प्लानेटरी ही कोई भी हम कर सकते हैं, जैसे सबसे मंगल का बेस्ट है सूर्य चंद्र राहु केतु। तो ग्रहण के टाइम पे ना इन चारों मंत्रों में से कोई एक मंत्र आप ले सकते हो, सबसे बेस्ट। सूर्य चंद्र राहु और केतु। हाँ। ओके, मंगल नहीं? देखो ग्रहण के टाइम ले रहे हो तो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि क्योंकि सूर्य चंद्रमा और राहु केतु ये 4 प्लैनेट जो है ग्रहण में इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, तो इन चारों में से कोई भी एक मंत्र लेके आप कर सकते हो। अदरवाइज कोई भी मंत्र कर सकते हो आप, आपकी इच्छा है जो कोई भी कर सकते हो, पर इन चारों में से करोगे ना तो वो जल्दी आपको उसका असर दिखाई देगा। और एक मैम जैसे अब आप तो जैसे एस्ट्रोलॉजी से बात करते हैं, हम लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं। जैसे मेरा 8 है तो 8 वालों को कहते हैं 1 वाला, क्योंकि सन का आपको पानी भी नहीं देना चाहिए, आपको मंत्रा भी नहीं करना चाहिए, तो ये एक बड़ा नहीं ऐसा देखो, अब मैं ना वापस मेरी एस्ट्रोलॉजी की क्लास चालू हो जाएगी। यहाँ पे कुछ चीजें सूर्य को हम लोगों ने प्लैनेट में 5 तत्वों में लिया ही नहीं है। ये 5 तत्व जो है हमारे मंगल से शुरू होते हैं, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। सूर्य चंद्रमा राहु और केतु ये हमारे कोई 5 तत्वों में आते ही नहीं है, ठीक है। और जो सूर्य वाला बोल रहे हो, सूर्य तो हमारी आत्मा है जी। किसको अपनी आत्मा को शुद्ध करने की या उसको लिबरल करने की जरूरत नहीं होती। कोई ऐसा है जिसको अपनी आत्मा अच्छी नहीं करनी है। चंद्रमा हमारा मन है, कोई ऐसा है इंसान जिसको अपने मन को अच्छा करने की या शांत करने की जरूरत नहीं होती। सूर्य और चंद्रमा माता और पिता है, उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो विदाउट अस्तित्व आप कैसे जीवन जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। कोई भी हालत में सूर्य और चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना ही है। मतलब जो बोलते हैं जल नहीं देना सूर्य भगवान को, बिल्कुल भी नहीं। हम लास्ट क्लास में थोड़ा सा इस बातों को और डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टाइम हमारा कोर्स हमारा एक बार कंटेंट्स हो जाए फिर इस बात को और जी मैम, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि आप 8 नंबर से रूल करते हो तो 8 और 1 तो बहुत एंटी होता है, तो आप उस चीज को ये वाला नहीं कर पाते। तो इसमें क्योंकि जब देखो अगर दिमाग में एक गलती अगर हम करेंगे भी तो एक गलत कंसेप्ट के साथ होगा, तो मैम वैसे भी फायदा नहीं करेगा। मैंने बताया आपको, अफर्मेशन आपकी अगर जाएगी कि अरे मेरे लिए नेगेटिव नहीं हो जाए, नेगेटिव नहीं हो जाए तो वो नेगेटिव नेगेटिव ही हो जाएगा, मुझे कंफर्म है, क्योंकि आप पहले कर रहे थे बिना किसी सोच के, तो वो ठीक भी हो जाता। तो यही एक डाउट था। तो अभी हम मतलब ग्रहण का टाइम हो जाने दो। कोर्स होते होते आपको काफी सारी चीजें क्लियर करूंगी, क्योंकि अभी हमारा जब दान वान वाला पोर्शन आएगा ना तब बहुत सारे मिसकंसेप्शन जो है आप लोगों के दूर होंगे।
और एक मैम जैसे अभी 20 तारीख को ग्रहण है, कोई टाइम उसका फिक्स होता है कि इतने बजे से इतने बजे ही आप मंत्र को सिद्ध कर लो? हाँ, जो ग्रहण का प्रॉपर टाइम है वही टाइम पे आप करेंगे। ओके ओके मैम, ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। जी शिल्पा जी, आपका हुआ ना एक बार? अन्नपूर्णा जी? नहीं मेरा नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ, ओके बोलिए शिल्पा जी। भावना जी, एक तो मुझे ये पूछना था, अभी आपने बोला कि बच्चों के लिए बृहस्पति का जप करना चाहिए, तो उनके लिए माला जाप तो जरूरी नहीं है, फिर वो कैसे जप करे? ऐसे ही 5 बार 11 बार? हाँ, वैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, 11 बार सुबह, 11 बार शाम को, वैसे भी करवा सकते हो, माला से भी कर सकते हैं। बच्चों को माला का हैबिट डलवाइए, वो कर लेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे, पर वो डेफिनेटली कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं हो पाता है तो वो फिर वैसे भी 11 बार 21 बार भी करवाइए। उसके लिए अगर स्पेसिफिकली आप एजुकेशन के लिए करवा रहे हो, है ना, तो फिर सरस्वती जी का जो मंत्र है वो ज्यादा अच्छा है। सरस्वती मंत्र हम लोग दूसरी चीज भावना जी की, जैसे ये क्रीम मंत्र है, ये अभी आज आपने इसके बारे में नॉलेज दी, लेकिन मैं जब सोती हूँ या जब उठती हूँ बिना कुछ किए, ऐसे ही मन कभी भी ये क्रीम मंत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, चामुंडा माँ का, मैं इसका जाप करती रहती हूँ, तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? नहीं होता, बट बस अगर ये तो महामंत्र है, अगर अच्छे से होता है ये मंत्र आपसे अगर, तो उसके तो बहुत अच्छे हैं। पर आपने जैसे, मेरे को याद है, आपने शायद 2-3 क्लास पहले बोला था कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ आपके अंदर कुछ इस तरीके के इश्यूज आप जब कोई फेस ऊंची करने आवाज पड़ में रहे हैं, जब कोई है ना? ऊंची आवाज में बात करता है तो मुझे बहुत डर लगता हाँ, है। तो ये मंत्र के जाप होने के बाद ये वाली कंडीशन तो आना बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि ये मंत्र तो हाई वाइब्रेशन वाले हैं। ये मंत्र का जो जाप करते हैं उनके सामने तो दूसरे का आर्ग्यूमेंट चल ही नहीं पाता। एक आदित्य हृदय स्तोत्र हो गया, ये स्तोत्र के बारे में बताऊंगी। ये स्तोत्र का जो जाप करते हैं तो वो सामने वाले के संग अगर बात करते हैं तो सामने वाला उनकी बात को काट नहीं पाता है, क्योंकि उनकी इतनी हाई वाइब्रेशन होती है, क्योंकि सूर्य का मंत्र है आदित्य हृदय स्तोत्र। तो ये वाला जो बताया मैंने, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये हाई वाइब्रेशन है, इसमें काली भी है, दुर्गा भी है, लक्ष्मी भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है आपके प्रोनाउंसिएशन में। नहीं तो ये वाली इश्यूज इन मंत्रों का जाप करने वालों के साथ बिल्कुल भी नहीं है। जी, अभी स्टार्ट किया है मैंने इसका जाप करना, वीक ही हुआ है और मुझे काफी चेंजेस दिखे। मैंने माला जाप ही हुआ है। हाँ, अगर मैं वही बोल रही हूँ कि अगर 1-2 साल भी हो जाएगा तो ये वाली जो चीज है वो तो जड़ से खत्म हो जाएगी। जी, और पीछे सपोर्ट जब हम माला जाप करते हैं तो जैसे बैक का प्रॉब्लम है, उतनी देर नहीं बैठा जाता है, ले तो लीजिए, हाँ, चेयर पे बैठ के कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, और एक मुझे ना किसी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत टाइम पहले एक बड़ी अलग सी बात बोली, जैसे मेरा बृहस्पति जो है वो मेरा मकर लगन है, तो खराब भावों का स्वामी है। उन्होंने बोला थर्सडे वाले दिन नॉनवेज लेना शुरू कर दो, ड्रिंक करना शुरू कर दो, बाल धोने शुरू कर दो, क्योंकि अगर आपका बृहस्पति अच्छा होगा तो वो आपके खराब भावों को तेज कर देगा। तो सूर्य को जल चढ़ाना अगर मकर लगन है तो वो दिमाग इतना गड़बड़ घोटाला मत कीजिएगा कभी भी। आप 5 प्लैनेट हमारे अंदर 5 तत्व हैं, ठीक है। आप एक भी तत्व को खराब कर दोगे आपकी बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो हमको कोई प्लैनेट को जानबूझ के खराब तो करना ही नहीं है। कोई खराब आपने किया आकाश तत्व को, जो आपका कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी से ना, वो टोटल ब्रेक हो जाएगा। तो बृहस्पति का जाप करना, उसका कुछ भी जो आपने बोला मंत्र उच्चारण करना, वो सब चीजें मैं करना चाहती हूँ, तो वो एक था, चलो क्लियर किया आपसे, वो मैं कर सकती हूँ। मंत्र जाप नो साइड इफेक्ट्स, कोई भी इंसान किसी को भी रिकमेंड कर सकता है। मतलब इवन मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस किया है, जैसे मोदी केयर और ओरिफ्लेम या एमवे होता है ना, मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो जो एमवे वगैरह चेन चलाते हैं, अब वो चाहे बेचे नहीं बेचे, उनके एजेंट बेच रहे हैं ना, तो उसका कमीशन उनको भी मिल रहा है। तो वैसे मैंने फील किया है, क्योंकि मैं खुद बहुत
टाइम से, लगभग समझ लीजिए 25 साल हो गए होंगे, मैं बृहस्पति के वार की व्रत कथा करती भी आ रही हूँ। ठीक है, बचपन से, मतलब शादी से पहले से ही काफी शुरू किया हुआ था, और कंटिन्यूअसली बाय चांस कोई छूट जाता है तो छूट जाता है, अदरवाइज नियम रहता है कि थर्सडे को व्रत नहीं करना, कथा और विष्णु सहस्त्र नाम या एक माला बृहस्पति के बीज मंत्र की जाप करनी ही करनी है। ये मंत्र मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, बहुत सारे लोगों को बताया हुआ है, और उनको उनका फायदा भी हुआ है। तो पता है, ये बाय मेरे लिए ना ये ऑटो रेमेडीज का काम किया है। मतलब मेरा बृहस्पति खराब है, बट वो मेरे को बृहस्पति ने नॉलेज में कभी भी ना माइनस नहीं दिया। जो मेरे इंटरेस्ट की नॉलेज थी ना, वो मेरे को एक बार पढ़ने से हमेशा के लिए याद हो जाती थी, ऐसा मैंने फील किया। तो मतलब ये मतलब चेन टू चेन मुझे इसका फल ऑलरेडी मुझे लगता है कि मिलता जा रहा है। मैं इतना पूजा पाठ नहीं करती हूँ, बट मेरे बिहाफ पे मैं दूसरों को बताती हूँ, उनका फायदा होता है, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है, वो किसी और को बताते हैं ना, तो उसका कुछ पोर्शन मुझे अपने आप ही मिल रहा है, चेन की तरह चल रहा है, ऐसा मैंने फील किया। मतलब जो खराब भाव है अगर, तो वो भाव तो उससे अष्टमेश हुआ या द्वादश भाव का स्वामी हुआ, तो वो आपको वो भावों को तो नहीं बढ़ाएगा। मतलब मेरा ये था, वो आपने अच्छा क्लियर कर करेगा, दिया। अच्छा करेगा, आपकी लाइफ में जो माइनस ऑब्स्टेकल्स है ना, उनको खत्म करेगा जी। और भावना मतलब खत्म करते हैं, है ना जी। और एक चीज लास्ट, मैं ना जब कॉलेज में थी, तो जब भी मैं पानी पीती थी, तो अपने आप मेरे मुंह से ना, मुझे पता भी नहीं लगता था, मन ही मन मेरे राम नाम की चेन स्टार्ट हो जाती थी। जब भी मैं पानी को छूती थी, तो अंदर मेरे राम नाम की चेन स्टार्ट हो जाती थी। तो अब वो नहीं होता, लेकिन पहले होता था। फिर मेरे घर में बेल लगी हुई थी, जिसमें हनुमान जी का ओम हनुमते नमः का जाप करता था। तो जब मैं सोती थी, तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरी बेल बज रही है, और वही मंत्र जाप मेरे अंदर घूमने लग गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा कनेक्शन हनुमान जी से टूट गया। उससे पहले ऐसे होता था, मैं कुछ भी उनसे मांगती थी ना, तो मैं आंखें ये खोलती बात थी। होता है कि हाँ, कनेक्शन कभी कभी होता है कि हमारी डेस्टिनी ना, कभी कभी जैसे कुछ खराब ग्रहों की दशा आ रही होती है या कुछ खराब प्लैनेट्स हम पे हैवी हो जाते हैं, तो कनेक्शंस टूटने लग जाते हैं। ऐसे इश्यूज सभी के संग होते हैं कि अचानक से जिसका वो पाठ कर रहे होते हैं या जो जाप उनका बहुत अच्छा होता है, अचानक से वो फील करते हैं कि उनका वो कनेक्शन टूटने लग रहा है। ये कॉमन थिंग है, पर कोशिश कीजिए कनेक्शन को टूटने मत दीजिए, क्योंकि खराब ग्रह तो अपना प्रभाव दिखाएंगे ही। उनका काम है कि आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल आना, जो आपकी जो चेन है उसको तोड़ के उनको एंटर करना है। पर अगर आपने वो चेन टूटने दी, उनको एंटर करने दिया, तो डेफिनेटली एंटर कर सकेंगे। और वो चेन अगर आपने अपना जो आपने शील्ड बनाई थी, वो अगर आपने टूटने नहीं दी, तो वो एंटर नहीं कर पाएंगे। जी। ये जो राम नाम है और ओम नमः शिवाय है, ये कौन से मंत्र हैं? ये बीज मंत्र हैं? नहीं, बीज मंत्र नहीं, इनको महामंत्र बोल सकते हो आप। ये कॉमन इष्ट मंत्र है ना। थैंक यू जी अन्नपूर्णा जी। हेलो। हाँ मैम, मुझे क्वेश्चन था कि जैसे अगर मैंने कभी किया नहीं है बीज मंत्र, अभी मुझे चालू करना है या कभी संकल्प लेना है, तो कहाँ से शुरू करें? जिसकी महादशा है वो मंत्र, या जिससे सिम्टम्स दिख रहे हैं? बेस्ट महादशा वाला कीजिए। सत्ता तो अभी उसी के पास में है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे फल मिलेंगे महादशा वाले। और अपने को एक एक प्लेनेट के बीज मंत्र का संकल्प करना है ना, एक साथ 2-4 का नहीं संकल्प करना है। अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिए। अगर आप और मुझे वही पूछना है, जैसे हम लोग जेमस्टोन डालते हैं, तो जो शुभ ग्रह है उसके जेमस्टोन डालते हैं, तो बीज मंत्र के लिए प्रायोरिटी वो है कि जो अपने अशुभ ग्रह है उसके बीज मंत्र चालू करे पहले? कोई प्रायोरिटी नहीं है, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग है। अच्छा, सिम्टम्स और जो इवन बल्कि खराब ग्रहों के ज्यादा जल्दी यूज कीजिए, पहले करिए उनके। खराब ग्रह मीन्स खराब हाउस में जो बैठे प्लेसमेंट वाले भी अगर मेरे हो सकते हैं। अब जैसे राहु केतु के हैं, उनके बीज मंत्र आप करके उनको शांत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है लाइफ में उनकी तरह से कोई इश्यू आ रहे हैं, या अष्टमेश का जो है वो अगर आपको ऑब्स्टेकल दे रहा है, तो या मार्केश वाला है वो ऑब्स्टेकल दे रहा है, तो इसके बीज मंत्र पहले करिए। ओके। और हम जैसे सुबह सूर्य को जल देते तभी भी ये बीज मंत्र बोल सकते, क्योंकि हम लोग तो साधा मंत्र बोलते हैं जो आदित्याय नमः वगैरह, तो बीज मंत्र बोल सकते हैं। वो 12 मंत्रों का यूज कर रहे हो, 12 वर्ड्स जो 12 नाम है सूर्य भगवान के, तो वो बहुत अच्छा है, उनको कर दीजिए। अदरवाइज बीज मंत्र के साथ भी करते हैं।
अच्छा, और एक मुझे पूछना था, जैसे स्टूडेंट्स है, अभी मेरी बेटी तो बाहर है, दोनों बेटियां, तो उनको अगर बीज मंत्र बोल चैंट नहीं कर सकते, अगर वो यूट्यूब पे सुनते हैं तो भी फर्क पड़ता है? पड़ता है। ठीक है, हम लोग ट्रैवलिंग के टाइम बोलते हैं, अगर आपका ट्रैवल है आधा घंटा का, मैंने उनको यूट्यूब के तो दिए यूट्यूब पे लिंक लगा के आप ईयरफोन लगा लीजिए। हाँ, ठीक है ना। जी नीलम जी। मैम ये आपने जो बताया नमः स्वाहा होम फैट क्लीम कीलकम और क्लीम, ये जो वर्ड बताए थे, इनका पीडीएफ में इनका मिलेगा मैम, थोड़ा बहुत जो आपने डिटेल बोला था? अच्छा, तो इसी एक चीज मेरी फिर लिखनी रह गई थी, होम का मतलब कहाँ, इसका क्या निकला था उसमें? हम का मतलब जो था अटैकिंग का था, कि आप जब किसी से मतलब एंगर और करेज के लिए है, जैसे विक्ट्री पाना चाहते हैं, तब हम का वर्ड का यूज होता है। अच्छा, विक्ट्री पाने के लिए, है ना? हाँ। अच्छा, और मैम ये जो है ना दशांश का जो आपने बोला ना, इसका अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन मुझे है कि ये दशांश हवन मान लो जैसे ये कंप्लीट हो गए सारे, जैसे 28,000 कंप्लीट हो गए सूर्य के मंत्र, उसके बाद हमको 2800 अभी दशांश करना है, तो इसके लिए वो दशांश का मतलब होता है कि ये ना आपकी जो भी भूल चूक हुई है, एक प्रोसेस होता है, तो दशांश करके वो भूल चूक को हम लोग माइनस खत्म कर देते हैं, कि बोलने के टाइम कभी हमारी भूल चूक हुई या कुछ भी हुआ, ये एक तरीके से बैकअप होता है। ठीक है, तो दशांश हवन, दशांश जो मंत्र होते हैं यानी 10%, वो हम लोग बैकअप करते हैं कि हमारे जितना भी मंत्र किया, इतने सारे मंत्र किए संकल्प के संग, वो वेस्ट नहीं चले जाए हमारे, तो हम लोग ये बैकअप पोर्शन के लिए दशांश करते हैं, यानी 10% हमारी भूल चूक या बीच में से कुछ गलती हो गई या रह गया, उसके लिए हो जाता है। ओके, बट दशांश के टाइम हमें अग्नि जला के और वो जो हवन कुंड वाला वो प्रोसेस तो नहीं, वो आपने बोला नहीं, आहुति बस सिर्फ आहुति के टाइम है, पर लेकिन आप अगर संकल्प लेकर 28,000 कर रहे हो ना, तो आप दीपक जला के करिएगा। हाँ, शनि वो के तो लिए जो है आप सरसों तेल का दीपक जलाइए, राहु केतु के लिए सरसों तेल का दीपक जला सकते हैं या तिल तेल का दीपक जला सकते हैं, और बाकी प्लैनेट्स के लिए घी का दीपक जलाएंगे। ओके, बट ये जो 28,000 के बाद में जो 2800 वाला जो आपने बताया, उसके टाइम पे हमें अग्नि के नाम पे खाली दीपक है और कुछ नहीं है? नहीं, उसके लिए नॉर्मल जैसा आप जाप कर रहे हो ना, वैसे ही करना है, बट काउंटिंग हमारी 2800 ऐड हो जाती है। अब समझ में आया, वो एड ऑन है, ऐड ऑन है, वो बैकअप वाला ऐड ऑन है। हाँ, और जो आहुति और हवन वाला है, वो वाला पोर्शन में आपने जो हवन की सामग्री सारी लगेगी वहां पे जो हवन करते हैं उसकी, और वो फिर हम जैसे मान लो कोई लेडी कर रही है, तो वो लेडी फिर वो कर सकती है हवन खुद ही कर सकती है। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग आज का सेशन यहीं पे करते हैं, कल की क्लास में हम लोग फिर सारे के सारे मंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, उनसे याद आएंगी जो बातें मैं बताती जाऊंगी आप लोगों को, स्तोत्र हो जाएगा, तो स्तोत्र रामायण की कुछ रेमेडीज है वो भी हम लोग साथ में कर लेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है दान का शुरू करेंगे। ठीक है, दान और ये सब जो अब एडिशनल जो है हमारे एड ऑन जो होते जाएंगे, बस दान वाला जो है वो एक समझने का है, आप लोगों को आर्टिकल्स भी बताने हैं मुझे, बस एक वो मेन है, उसके बाद जो है मिसलेनियस प्रोडक्ट वगैरह ये सब हमारे डिस्कशन के जा रहा है। ठीक है ना, मंत्रा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है और हाईली इफेक्टिव है, इसको यूज करिएगा। ठीक है ना, तो इसके फीडबैक भी जिनको लगता है तो वो ग्रुप में 3 महीने बाद 4 महीने बाद भी डालिएगा। ठीक है ना, चलिए ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं। बाय मैम, थैंक यू।